या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल। जो भी अमीर को कोई मसला नहीं है, जो मसला है गरीब को है। और गरीब को क्यों है? जब ये मुल्क गरीबों के लिए बना था। 80 और 2 82 ऐसे अदारे हैं जो कि हजरत उमर खत्ताब के ज़माने में इस्टेब्लिश हुए। ये उसमें डालो, छिपा में जमा कराओ, गरीब खाएंगे ना यार। ठीक है बेहतरीन है। ये तो पता लगे ये गलत रेट पे बेचता था, फरार हो गया, अब इस पे गरीबों का हक है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए खड़े होते हैं यहाँ पर ताकि हंगामा करेंगे। आप दोनों को ब्रिज पावर की मोटर बाइक बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू। आई होप कि मेरी बेगम देख रही है मुझे और कल जरूर मुझे कुछ मजे का बना के खिलाएगी। दीजिए मुझे हायर 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 का मोबाइल, उसको तुमको ऊपर लो। किराए का घर है और बच्चे हैं, सब जो है खाने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे पास एक ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है, वो आप ले लीजिए गवर्नमेंट से मुझे दीजिए। मगर बात बड़ी है, नाते शहे वाला मेरे। आपकी सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह की सदाएं बाइस रौनक बनेंगी। ये ज़िक्र मोहम्मद का करिश्मा है कि अब तक ये ज़िक्र मोहम्मद का करिश्मा है कि अब तक हर लफ्ज़ की खुशबू मेरी सांसों में बसी है, हर लफ्ज़ की खुशबू मेरी सांसों में बसी है, नाते शहे वाला मेरे। मांगो तो मोहम्मद के घराने से ही मांगो, मांगो तो मोहम्मद के घराने से ही मांगो। इस घर का तो बच्चा भी सखी बिन सखी है, नाते शहे वाला मेरे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम साही बशर गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम साही बशर हैं। कुरान ये कहे नूर मुजस्सम ये नबी है, कुरान ये कहे नूर मुजस्सम ये नबी है, नाते शहे वाला मेरे। और
तमाम हाजरीन और नाजरीन की तरफ से पढ़ रहा हूँ। मुझसा कोई खुशबख्त कहाँ होगा जहाँ में, मुझसा कोई खुशबख्त कहाँ होगा जहाँ में, मुझको दर अहमद की गुलामी जो मिली है, मुझको दर अहमद की गुलामी जो मिली है, नाते शहे वाला मेरे और रहमत का खुलासा है तो बस नाम मोहम्मद, रहमत का खुलासा है तो बस नाम मोहम्मद, मुश्किल में वजीफा है तो बस नाते अली है, नाते शहे वाला मेरे होठों पे सजी है, नाते शहे वाला मेरे। माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया आप सबको। माह सियाम बहुत बहुत मुबारक हो। आज बहुत सारे रोज़े गुजर चुके हैं और हम अब तकमील की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज 13वां रोज़ा है, आज 13वां रोज़ा है, 12वां हाँ घबराइए मत, मैं भी हूँ आप भी हैं, कोई बात नहीं। 12वां रोज़ा है, इंसान से निकल जाता है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग तालियां बजाइए बिलाल कुतुब साहब के लिए। बिलाल कुतुब साहब और मैं इसकी मेज़बानी जोर से। और ऑफ कोर्स आपने देख तो लिया होगा, पूरी दुनिया इनको जानती है, इन्हें प्यार करती है। आज पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ होंगे साजिद हसन साहब। अभी जो आपने कलाम सुना, सफदर उसे पढ़ते हैं और क्या खूब पढ़ते हैं। बहुत सारी तालियां सफदर के लिए, थैंक यू। हमेशा की तरह दुनिया का हसीन तरीन आदमी हमें इन्हें खिताब दे चुके हैं। पूरी ट्रांसमिशन आप उठा के देख लें, पूरे पाकिस्तान की सबसे हसीन मुस्कुराहट इस आदमी की है। डॉक्टर मदनी साहब तशरीफ रखते हैं। हमारे मुल्क में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं, एक टोटके और दूसरी रानी आपा। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। बिलाल साहब शुरू कीजिए जनाब। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हमारे पास एक बहुत अच्छी कहानियां भी आ रही हैं, बल्कि कहानी नहीं कहना चाहिए, सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि आ रही हैं। और एक ऐसी शख्सियत आ रही हैं जिनको कि मैं ख़ास तौर पे इसलिए बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि दो तरह से मैं इस बात को देखता हूँ भाई। एक कि वो लोग जो कि हमारे यहाँ आज कब्रों और कफनों के लिए दर दर फिर रहे हैं, ऐसे लोग इस मुल्क में मौजूद हैं जो कि उन लोगों को जिनको एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है, उनको उन्होंने इस मुल्क में उस मकाम पर पहुंचाया है जहां पे बड़े से बड़ा शख्स जो है वो पहुंचने की ख्वाहिश रखता हो। और दूसरी चीज़, ये एक सक्सेस स्टोरी है। दूसरी सक्सेस स्टोरी ये है कि एक फ़र्द अगर इस मुल्क में ये फैसला कर ले कि मैंने इस मुल्क में अपनी को कंट्रीब्यूशन करनी है, तो उस शख्स का नाम होता है मुश्ताक छापड़ा। और वो फिर फाउंड क्या करते हैं, वो फाउंडेशन बनाते हैं, द सिटीजन फाउंडेशन। और ये सिटीजन फाउंडेशन ऐसा अदारा है जिसके इस मुल्क के अंदर 1000 से ज़्यादा स्कूल हैं। और हर स्कूल को अगर आप देखिए जाके तो आपको ये गुमान नहीं होगा कि ये स्कूल कोई पाकिस्तान का है, आपको लगेगा कि ये स्कूल किसी इंटरनेशनल लेवल का है। और वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ जो पढ़ते हैं, मैं एक छोटा सा अर्ज करूँगा क्या, मैं एक स्कूल को विजिट करने के लिए गया, इनकी एक कैंपेन थी अमेरिका में, तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा चैरिटी स्कूल होगा। तो एक मैं क्लास को विजिट कर रहा, तो 11वीं क्लास की बच्ची थी। तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हारे पास क्या कहानी है
कि तुम अपने आप को कामयाब समझो, तो उसका भाई भी उसके साथ बैठा हुआ था। तो उसने कहा मेरी कामयाबी ये नहीं है कि मैं टॉप ग्रेड स्टूडेंट हूँ, मैंने टॉप किया है, ये मेरी कहानी की सक्सेस नहीं है। मेरी सक्सेस ये है कि मैं अपने भाई को भी कामयाब करा के इस दुनिया में कामयाब करूँ। ये जो मॉरल है, ये जो कदर है, ये जो तरबियत है, ये हमारे बहुत कम स्कूलों में दी जाती है और आज इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं लोगों से मिलते हैं। साजिद भाई आप भी मुलाकात करेंगे, आपकी भी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। मेरी अनसक्सेस स्टोरी है। क्या मतलब अनसक्सेस स्टोरी? देखिए, जब आप कामयाबी की ऑपोजिट कोई ढूंढने लगे, अच्छा, तो आप कामयाब नहीं हैं? मैं शदीद खसारे में हूँ। अच्छा, किस तरह से खसारे में? मतलब अपनी अपनी सोच अब दुनिया के सामने अपना दुखड़ा नहीं मैं बताना चाहता। मुझे आप क्या दुखड़ा बताना चाहते, रुलवाऊं लोगों को? अच्छा, आप मेरे साथ आज किचन में जाएंगे और आपने पकाना जाएंगे किचन में? चलेंगे भाई, जहाँ जहाँ ले जाएंगे। जब और आप आज इनाम, आपको साजिद हसन से इनाम चाहिए? आज आप बांटेंगे? आज आप इंशाल्लाह मैं वसीला बनूंगा बांटने का, मतलब हाथ मेरे होंगे। बहुत मोहताज स्पॉन्सर भेज रहा हूँ, बहुत मोहताज चल रहा है। अच्छा, ये वो वैसा वाला शो नहीं है, हम आपको कंडेम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं। जब कर लेंगे भी तो मैं क्या कर लूंगा? नहीं मैं कर लेंगे पूरी दुनिया। अच्छा, आजकल कैसे, तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा एहसान रहता है भाई, जितनी शुक्र करें कम। ऑल गुड। हमेशा अपने इर्द गिर्द से ज़रा परेशानी रहती है। जैसे अभी कुतुब भाई होंगे, अगले 2 घंटे गुर्बत की बात होगी, जाहिर है तो तकलीफ तो होगी मुझे बहुत ज़्यादा। अब ये आपने इनकी हर जुमले के अंदर रिक्कत तारी होगी मेरे अंदर। मैं खुदा की कसम अंदर से कई दफ़ा मरूंगा, जीऊँगा जब भी मैं इनको देखता हूँ। कई मौतें मरता हूँ मैं, और कई किस्म की। इनको देख के मौतें मरते हैं। देखिए, इनको देख के, इनकी बातें सुन के, इनकी रिक्कत सुन के, इनकी कंसर्न सुन के कि भाई इनकी बात कोई सुन ले, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है दुनिया। कभी आपने सोचा आपको ऐसी बातें करनी कुछ कमियां हो, कुछ अच्छाइयां बढ़े, मतलब रिक्कत कम हो और अच्छाइयों के ऊपर बात की जाए? नहीं, लेकिन बिलाल भाई जब से ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें भी करते हैं। बहुत अच्छी बातें करते हैं कि एक चीज की निशानदेही, लोग उसको समझते हैं कि वो कोई ड्रामा है। वो जो सच देखते हैं कुतुब भाई वो बोल देते हैं, उसमें अच्छाई है। बहुत बरमला बोलते हैं। काले को काला ही कहना चाहिए। सही बात है। और खूबसूरत को खूबसूरत कहना चाहिए। ये तो आपकी नजरों पे है, मैं शायद ना समझूं। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये आप दोनों खूबसूरत है ना एक दूसरे की। तो वैसे इंसान मेरे ख्याल में वैसे ही खूबसूरत है। वैसे भी खूबसूरती अल्लाह ने जिस तरह चेहरों में नहीं। अच्छा, चेहरों में नहीं होती, ये बात आपने बड़ी रूहानी की। साजिद भाई, लक़द खलक़ल इंसान फी अहसन तक़वीम, इससे बढ़कर तो कोई कलाम ही नहीं है ना। मैंने इंसान को ऐसा एहसन हल्का है, उसकी तकवीम की है कि उसकी मिसाल नहीं। अच्छा, एक बात यार, इस पे कई हमने एक फलसफे आप ब्रेक में बता दीजिएगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मैं डिलिबरेटली रुक गया हूँ, हमें कल भी यहाँ शो करना है, इसलिए छोटा सा एक ब्रेक है। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू यू। अभी हमारा जो पूरा घंटा है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग आई थी। काश हमारे मुल्क में, मुझे कभी कभी डॉक्टर पीरज़ादा कासिम बहुत याद आते हैं। एक रोज़ मेरे शो पे आए और कहने लगे हमारे मुल्क में साहिर मियाँ इमरजेंसीज बहुत लगती हैं, कभी किसी रोज़ एजुकेशन की इमरजेंसी लग जाए तो क्या ही बात होगी। लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए दूसरी वाली इमरजेंसी पे यकीन करते हैं। एजुकेशन की इमरजेंसी या हेल्थ केयर की इमरजेंसी हमारे मुल्क में लगती नहीं। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसने न सिर्फ ये इमरजेंसी नाफिज की बल्कि पाकिस्तान को पढ़ाया। जो शख्स पाकिस्तान को पढ़ाता है, नस्ल को संवारता है, मेरे ख्याल में उससे बढ़कर और कोई काम हो नहीं सकता। आज हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे पास यहाँ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुश्ताक चीमा साहब फ्रॉम द सिटीजन्स फाउंडेशन। बहुत सारी तालियां। मुश्ताक छापरा साहब। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिज़ कमाली। आप इनको जानते हैं, पसंद करते हैं, बहुत सारे शोज़ होस्ट करती हैं। इनके लिए भी बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां।
मुश्ताक छापड़ा एक ऐसी शख्सियत है कि हम हमेशा जब भी पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें मायूसी जो है उसका एक अंसर रहता है, लेकिन मेरे ख्याल में वो असल पाकिस्तान जो है ना, जब उसकी तस्वीर नज़र आए तो वो इंतहाई पुरुम्मीद भी होती है और उसमें हमें वो किरदार भी नज़र आते हैं जो किरदार हमें हज़रत उमर ख़त्ताब के ज़माने में इंसाफ की सूरत में नज़र आते थे और आज हम उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम शायद उनको तलाश ही गलत जगहों पे कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसने कि अपने ओन पे अपने आप को ज़िंदगी में खुद बनाया और फिर अपने आप को बनाने के बाद एक दिन ये फैसला किया कि मैंने जो कुछ भी ज़िंदगी में किया वो शायद नाकाफ़ी होगा या नामुनासिब होगा या शायद दुरुस्त नहीं होगा अगर मैं ये सब कुछ उनको ना लुटा सकूं जिस मुल्क और जिस ज़मीन से ये सारा कुछ मैंने हासिल किया। और छापड़ा साहब ने ये किया है। और छापड़ा साहब ने एक ही दिन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो एक दिन बैठ के फैसला कर लिया, दोस्तों ने कहीं से आ रहे थे, कि हम खुद कंट्रीब्यूट क्या करें, और वो कंट्रीब्यूशन आज जहां पहुंची है, यकीन कीजिए जब मुझे एक दफ़ा कहा गया कि मैं TCF का स्कूल देखने जाऊं तो वो डिफेंस के एक गांव के अंदर था। जब मैं उस रास्ते पे, कच्चे रास्ते पे पड़ा तो मुझे अंदाजा, मुझे लगा कि ये स्कूल जो है किसी झोंपड़ी के अंदर बना होगा, लेकिन जब उसका दरवाज़ा खोला और मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की तो मैं सोच रहा था कि ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी भी हो सकता है, ये एचएसएन भी हो सकता है, ये डॉन बास्को हाई स्कूल भी हो सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो था वो ये कि वहाँ पे किसी उस्ताद को नहीं पता था कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। और वहाँ पे जब लोगों से, उस्तादों से और बच्चों से मिले, खुदा की कसम उस दिन मैं फ़ख्र से वापस आया कि पाकिस्तान को किसी और से तो ख़तरा हो सकता है, इनके लोगों से नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है हमारा, और ये पाकिस्तान में इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के बेटे और बेटियाँ जो हैं वो इनके साए में जो बन रहे हैं वो मेरे ख्याल में हमारे हाकिमों की विजन होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारे आम आदमी की विजन अगर ये है तो पाकिस्तान इंतहाई पुरुम्मीद मुल्क है जहाँ पे आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं इंशाअल्लाह वो वही बनेंगी जिन दो सक्सेस स्टोरी से इंशाअल्लाह हम आज आपको मिलाते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर हमें 3 खुशियाँ मिली थी। आप रिज आई हैं, यहाँ पर मुश्ताक साहब आए हैं और साजिद भाई आए हैं। चौथी खुशी का ऐलान रानी आपा ने किया बैठ के। अच्छा, हाँ, ये मान गई हैं कि मदनी साहब की शादी ये करवाएंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर मदनी पाकिस्तान की कोई ना कोई बेटी या पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ ख़वातीन का ज़ुहूर है और वो पैदा हुई हैं और वो चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी को मुश्किल करें तो वो डॉक्टर मदनी से रब्ता कर सकती हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन रानी आपा ने एक और बात भी कही जो आपने नहीं बताई। रानी आपा ने कहा ये शादी सिर्फ ब्लूटूथ पे होगी और इससे अच्छा छापरा साहब, जब सोचा था तो क्या सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा ये? जी हाँ, ये विजन जो है। सर यहीं रुक जाइए। आपने इस बात पे, जब मैंने कहा इस बात पे आप लोग तालियां बजाएं, जब मैंने कहा था कि ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। वरना नॉर्मली लोग कहते हैं नहीं यार मैंने कभी सोचा। पाकिस्तानी जो है छोटा सोचते कभी नहीं, अच्छा करने पे आते हैं तो बिल्कुल फैल जाते हैं और बुरा करने पे आते तो भी छोड़ते नहीं। सही बात। तो कहने का ये मकसद है कि 5 दोस्त जो थे 1995 में जो ख्वाब देखा था, एक भाई ने तो 5000 स्कूलों का तकर्रुर कर दिया कि 5000 स्कूल बनेंगे, लेकिन हमने कहा ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में रहिए, हौसला ज़रा। तो 1000 पे फिर इत्तेफाक किया सब ने, और कुछ 5-6 बुनियादी बातें। एक ये कि पाकिस्तान के हर कोने में स्कूल बनेंगे इंशाल्लाह, कोई कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के नहीं होंगे स्कूल। दूसरा ये कि को एजुकेशन सिस्टम होगी, बच्चे और बच्चियाँ मिल के और पूरे रिस्पेक्ट के साथ ये स्कूल। बिलाल भाई देख के आए स्कूल। तीसरी चीज़ ये कि कुछ पेरेंट्स का इसरार था कि हम अपने बच्चों को जब भेजेंगे कि यहाँ मर्द हजरात टीचर्स ना हो, हमारी कंफर्ट लेवल ये है कि आप ख़वातीन को। हमने सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एक फैकल्टी अगर फीमेल फैकल्टी देते हैं तो 3-4 चीज़ें साथ में, एक जेंडर बैलेंस हो जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है रिस्पेक्टेबल। और तीसरा ये कि हमारी बच्चों को ये हम एक सिग्नल दे रहे हैं कि आप पढ़ के दोबारा आइए और स्कूल में आपके लिए नौकरी मौजूद है। तो ये करते तो, और ये प्रोफेशनली, ये सबसे बुनियादी बात ये थी कि प्रोफेशनली मैनेज्ड। और आज हम 13,000 लोग काम कर रहे हैं सिटीज़न फाउंडेशन के लिए, 107 शहरों में, गांव, शहर, गोटों।
मैं जब शहर बोल रहा हूँ तो कराची एक शहर गिन रहा हूँ, ये माइंड यू, आई एम नॉट सेइंग दैट, एंड कराची हैज मोर देन 400 स्कूल, 400 स्कूल कराची में। आज 1060 स्कूल, 1060 स्कूल 107 गांव, कस्बों, शहरों में और 57 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की हमारा फुटप्रिंट है, और 1,65,000 बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वाह। और जितना उस मालिक के हकीक का जितना शुक्र करें कम है, इसलिए कि ये सारा जो है, अगर ये रोल मॉडल आज है और हार्वर्ड में इसकी बात की जा रही है और हर जगह ये बात हो रही है, लेकिन इसका जो वजूद, मैं आपसे दावे से कहता हूँ कि हम सब ने यही सोचा था कि हम कारोबारी लोग हैं, हमने इस मुल्क से बहुत कुछ कमाया है, आज पे बैक टाइम, आज इस मुल्क को वापस देने का वक्त आ गया है। और 20 साल पहले ये काम किया, और मैं ये बता रहा था थोड़ी देर पहले भाई को कि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है एक रोल लेके आता है, उसके लिए एक मास्टर प्लान में एक जगह है, उसके लिए एक रोल है। ये उसकी बस बदकिस्मती अगर वो रोल को अपनाता नहीं, अगर वो रोल को अपने ऊपर, he is an unfortunate person I would say. So अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये मौका दिया और आज फ़ख्र से हम बैठे हैं इधर। पाकिस्तान की तारीफ़ होती है दुनिया के हर कोने में अगर सिटीज़न फाउंडेशन की बात हो। और एक मैं छोटी सी बात मैं कहूँगा, जो इन्होंने इमरजेंसी की बात की, मैं एक स्टेप आगे जाऊँगा और मैं कैलामिटी कहूँगा। हमको अर्थक्वेक की ज़रूरत है कि पाकिस्तानियों को मुत्तहद करने के लिए, कि हम गाड़ियों को लेके और आज़ाद कश्मीर पहुंच जाते हैं। हमको फ्लड्स की ज़रूरत है, हमको किसी और ऐसी आफत की ज़रूरत है। अरे ये तो सबसे बड़ी आफत आपके सामने है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं, इससे बड़ी आफत कोई हो सकती है। मैं एक बात बताऊं आपको साजिद भाई, आपको याद होगा, अब मुझे याद नहीं वो फातिमा सुरैया बजिया का प्ले था या किसका प्ले था, लेकिन एक प्ले था, अब राइटर मुझे याद नहीं, और उस प्ले का नाम था हादसों के मुंतज़िर। पाकिस्तान टेलीविज़न पे वो आया था। तो मिनहसुल कौम जो अभी आपने बात की ना, मिनहसुल कौम जो रवैया बताया था, वो ये रवैया बताया था कि हमारी कौम को एक हादसे की ज़रूरत होती है मुत्तहिद होने के लिए। एम आई राइट? अनफॉर्चुनेट, ये बहुत बुरी अजीब सी बात है। जैसे मुश्ताक साहब ने कहा कि ये पढ़ाई, अब हम सब मुसलमान हैं, अभी हम यही बहस कर रहे थे कि इकरा एक इतना बड़ा लफ्ज़, पहला जब हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो इकरा कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, इतना बड़ा लफ्ज़। और ये भी कुरान में है कि जिस शख्स ने पढ़ा नहीं वो एक ऐसे अंधे की मानंद है कि जो इंतहाई खूबसूरत बाग में घूम रहा है लेकिन उसको इदराक नहीं है कि कितनी खूबसूरत जगह। तो आपको शऊर चाहिए, पढ़ाई शऊर देती है, और मुसलमानों में पढ़ाई का फुकदान जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं है। और ये बड़ी, देखिए कैसी एक शख्स और इनके साथ मिलकर बहुत एक आइडिया आया, महसूस हुआ, और ये एक बहुत प्रैक्टिकल इन्होंने काम किया। गवर्नमेंट को अब चाहिए कि, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो होने चाहिए यार। आप अगर गांव में जाके, अगर ये बड़ा अलमिया है हमारा, आप दुनिया में कहीं भी गांव में जाएं सब कुछ है वहाँ मौजूद। ये मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था कि यहाँ एक अस्पताल में वो बच्चों को जब लेके गए तो थर्मोमीटर नहीं था। हमारी सिचुएशन बहुत एक्यूट है, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हम बातें कर देते हैं, लोगों को ला के जुलूस जलसे करोड़ों को आप कर देते हैं, वैसा सही जगह नहीं डालते। इसमें एक तब्दीली जो माशरती तौर पे हमें और लानी चाहिए ना शायद, कि हम इस माशरे में मोतबर किन लोगों को बनाएं और समझें। अगर तो हाकिम मोतबर हैं तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे यहाँ वो मोतबर हैं जिन्होंने जो कुछ इस मुल्क से हासिल किया, इस मुल्क के लोगों को वो वापस लौटा रहे हैं। बिलाल भाई मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक बात, आई थिंक हम अपने आप को खुद भी मोतबर नहीं समझना चाहते। वाई डू वी रिलाई ऑन देम? मैं एक काम करने निकला हूँ, मुझे मालूम है मुझे काम करना, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई एम गोइंग टू, आई मेक इट हैपन। तो आप अपने आप को जब तक मोतबर नहीं जानेंगे तब तक कोई आपको मोतबर नहीं जानने वाला। आपने अगर तुर्कों की तारीख पढ़ी है, अगर आपने खिलाफत उस्मानिया को पढ़ा है, अगर आपने ऑटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा है, तो उनकी सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? वो अपने आप को मोतबर जानते थे, वो चाहते थे, वो मानते थे कि वो कुछ कर सकते हैं। द ओनली प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस इज हम रिलाय करते हैं उन लोगों पे जो हमको पिछले 70 सालों से बेवकूफ बना रहे हैं। कभी नारों की बुनियाद पर बनाते हैं, कभी रेस की बुनियाद पर बनाते हैं, कभी रिलीजन की बुनियाद पर बनाते हैं, कभी फिरके की बुनियाद पर बनाते हैं। For 70 years, past 70 years you have been fooled, for past 70 years। आज भी आप बिजली का रोना रोते हैं,
आज भी जब आपकी माँ बीमार होती है तो आप सुबह तक का इंतजार करते हैं कि आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आज भी, और आज भी आप उन्हीं लोगों को वोट डालेंगे क्योंकि वो आपकी कौम से ताल्लुक रखता है। आपकी कौम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन कर दी है। मैं एक बात, ये दरअसल बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, लेकिन सिस्टम फ्लॉड है, लोगों का कसूर नहीं है इसमें। हर सबका है, आपका सिस्टम फ्लॉड है, सबका है। नहीं, आपका सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ये इन्होंने कैसे चला लिए 1100 स्कूल, ऐसे चलाए कि सिस्टम सही रखा होगा, उसमें लोग शमूलियत होगी, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग है जैसे। मुल्क भी ऐसे ही होता है, इतने कोलोसल लेवल पे जो फ्लॉज हैं उनको आइडेंटिफाई, फ्लॉ बहुत बड़ी बड़ी है कि आप देखिए एक खित्ते को ज़्यादा पाकिस्तान में ज़्यादा अहमियत हासिल है, उनको आप हरा ही नहीं सकते। जो लोग आपको प्रेजेंट करते हैं उन्हीं को वोट देना पड़ता है आपको। आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन शऊर आ रहा है साहिर। लोग सारी चीज़ें बुरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ 70 साल में बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने भी काम किया, मुश्ताक साहब जैसे लोग भी हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जानते हैं, लेकिन कोई शक नहीं। लेकिन साजिद भाई तनासुब जो है ना वो बहुत कम है। जब तक पहला स्टेप ये होगा, जब तक हम अपने आप को खुद ये साबित नहीं करेंगे कि हाँ वाकई हम चेंज चाहते हैं, चेंज कह देना कि हम चाहते हैं वो सही नहीं है। एक बहुत बड़ी जो तब्दीली मैंने देखी, जिसको इसे सिस्टम कह रहे हैं साजिद भाई, वो ये है कि मैं 4.5 घंटे मुश्ताक साहब के स्कूल में रहा और सिर्फ जाते हुए एक चाय की प्याली मिली, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। कतई तौर पे कोई प्रोटोकॉल नहीं था। और अच्छा से पूछिए, एक खता कलामी, हमने आज तक 20 सालों में किसी वीआईपी को दावत नहीं दी, किसी फंक्शन, आपने कहा था कैसे चला, कोई फंक्शन हमारे ना किसी ने क्लासेस तर्क की, ना प्रिंसिपल ने अपना काम छोड़ा, ना पीएन ने अपना काम छोड़ा। अच्छा रिज, आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज करती हैं, आप भी बड़े बड़े लोगों से मिलती हैं, अक्सर मैं आपको सियासी शख्सियात के साथ भी देखता हूँ इंटरव्यू करते हुए, तो डू टेल कि क्या क्या लगता है, क्या व्हेन यू टॉक टू देम, हाउ डू यू फील? देखिए जैसे यहाँ अभी काफ़ी लोगों ने बात की और आप सबकी एक्सपर्ट एडवाइस है, एक्सपर्टीज़ है सारी। मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा, साजिद भाई ने, आपने, इंडिविजुअली सब पे एक जिम्मेदारी आयद होती है। एक तो होता है कि सेल्फ असेसमेंट इंसान को खुद करनी चाहिए, और हम ये नहीं कह सकते कि जी ये काम है तो फलां करेगा तो हम देखेंगे कि वो कैसे करता है, हम खुद बढ़ के भी कर सकते हैं। और बात रह गई कि जी पॉलिटिशियंस मुलाकात होती है, उनसे बात होती है, तो हमने बहुत कुछ समझ लिया है, उन पे छोड़ दिया है, उनकी बातों को, उनके टॉक शोज़ को ड्रामा समझ के हम सुनते हैं। आजकल हमारे जो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनकी रेटिंग कम आती है, न्यूज़ चैनल्स की रेटिंग ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि सारा ड्रामा वहाँ शिफ्ट हो गया है। लेकिन ना सोचें उनके बारे में, मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है अगर वही मैं कर लूँ, हमें बहुत कुछ नहीं करना, पहाड़ नहीं खोदना, इतना ही कर लें अगर कि गाड़ी का शीशा खोल के टिश्यू पेपर बाहर ना फेंकें, रख लें अपने पास, डस्टबिन में जाके फेंकें, तो कम से कम आपकी सिटी नीट एंड क्लीन तो रहेगी। ये तो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, अगर आप यहीं से स्टार्ट करें, आज से शुरू बात है करें, कि तो मैं why not अपना doing गंद जो है वो चाहता हूँ कोई और उठाए, मैं अपना गंद अपने पास भी नहीं रख और सकता। हम अपने खिड़की से फेंक देते हैं कि दूर हो जाए हमसे बस। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि ऐसे लोग जो कि आते हैं और बहुत मशहूर होते हैं, उनको बहुत एहतराम देते हैं, लेकिन आज उन लोगों को मैं एहतराम दें जिनका चेहरा शायद पाकिस्तान ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को अपने जान, माल और तन जो है वो दिया है, आज उनको इज्जत देते हैं। वाह वाह, सब लोग उठो। जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। कहा जाता है कि इस मुल्क में कुछ नहीं किया जा सकता, कम लोग होते हैं जो आगे आते हैं और अपनी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं। मैं आपको इस ब्रेक के बाद मिलवाऊंगा 2 ऐसे लोगों से जिनकी ज़िंदगियां बिल्कुल तब्दील हो गई। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और हम इंतज़ार कर रहे हैं सिटीजन्स फाउंडेशन के 2 ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ का
आई थिंक आई कैन सी उज़मा देयर फर्स्ट और मिराज। इससे पहले कि हम मिराज को बुलाएं, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑड्स आपके बहुत अगेंस्ट होते हैं एंड देन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं और वो उसको बेहतर बना देते हैं, आपके फेवर में कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेहनत आपकी होती है। तो जहाँ सिटीज़न फाउंडेशन ने काम किया है वहाँ मिराज की अपनी मेहनत भी है, लेकिन मिराज की इस मेहनत में एक सफ़र है। वो सफ़र क्या है, आइए आपको मिलवाते हैं। मिराज तशरीफ लाइए। मिराज के लिए बहुत सारी तालियां। आ जाए आप आ जाए आप यहाँ बैठेंगे। आप बैठिए प्लीज़ बैठिए। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी क्या हुआ है? यहाँ रख दिया आपने? वेरी नाइस, मैं खुद रख लूँगा इत्मीनान से। आप आराम से, आप मत कीजिए कुछ, मैं खुद कर लूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, हाँ जी मिराज साहब। अच्छा जी, मुझे बताइए, हम तुम्हारी तारीफ इतनी कर रहे हैं, क्या सिलसिला क्या भाई माइक में? मुझे तो पहले बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे इस प्लेटफार्म पे बात करते हुए, और जहाँ तक इस स्टोरी का ताल्लुक़ है तो हमारी स्टोरी बनती द सिटीज़न फाउंडेशन से, तो आप चाहें तो हम शेयर करेंगे आपसे। आप बिल्कुल शेयर कीजिए, बिल्कुल। और आप जितनी सादगी से बोल रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शेयर करें प्लीज। जी तो हंसते जो बोल रहे हैं ना। हाँ वेरी नाइस जी। तो मैं, नाम तो मिराज अहमद है मेरा, और मैं बिलोंग करता हूँ रेडी गोट से। शायद आप लोगों ने सुना होगा, रेडी गोट इज़ अ 500-year-old फिशिंग कम्युनिटी वेयर पीपल डिडंट नो अ सिंगल थिंग अबाउट एजुकेशन। तो वहाँ पर मैं इनरोल हुआ था TCF स्कूल के अंदर इन 2003, और उसके बाद जो है वो हमारे स्टडी का सफ़र जो है वो जारी रहा और वो हमारा स्टार्ट हुआ। और जो वक्त के साथ साथ हम पढ़ते रहे, स्कूल का इन्वायरमेंट और गोट का, हमारे एक विलेज है तो गोट का इन्वायरमेंट और स्कूल के इन्वायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। हम स्कूल आते थे तो एक अजीब सा समा हमारे सामने था, टीचर्स की मोहब्बत और उनका क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा। उसके बाद जब हम मैट्रिक हमने क्लियर किया इन 2011, तो उसके बाद हमें कैरियर काउंसलिंग के लिए TCF ने मुख्तलिफ़ किस्म के सेशन वगैरह दिए, और इसके बाद उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट काउंसलिंग के लिए जी कि आपको आगे क्या करना है, क्या बनना है आपको। और उसके बाद जो है वो इंटरमीडिएट हमने क्लियर किया, और फिर हमें एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए हमें TCF ने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करवाई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड विद द हेल्प ऑफ TCF टुडे आई एम डूइंग BBA फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। इट्स माय सिंपल स्टोरी। और साहिर भाई से मिलने की बड़ी खुशी तमन्ना थी, वो आपसे आज जो है रूबरू मिले, इस बात की खुशी हुई। थैंक यू। और मैं इस प्लेटफार्म पे सर मुश्ताक चापड़ा साहब और TCF का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी अम्मी आज यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वो TV पे शो देख रही होंगी ज़रूर। तो अम्मी, आज मैं आपका मैसेज सर मुश्ताक साहब को भी दे रहा हूँ कि वो काफ़ी खुश हैं इस हवाले से कि उन्हें इतनी सपोर्ट मिली उनके बेटे को, क्योंकि मैं पहला स्टूडेंट हूँ पूरे गोट से 400-year-old की पूरी हिस्ट्री के अंदर कि जिसने यूनिवर्सिटी के लेवल तक तुम लोग जाते कर रहे हो सर। और थैंक यू टू ऑल कि आप लोगों ने बड़ी इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, मुझे वो काफ़ी खुशी हुई इस हवाले। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे जब तुम, अच्छा साल ज़रा कुछ सवालात हो जाएं। ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना हम समझ रहे हैं, ना इन लोगों के लिए आसान था और ना उस बच्चे के लिए आसान था। थोड़ी सी ज़रा मुझे सवालात करने दीजिएगा, और तुम लोग ज़रा चुप बैठो, इनामात मिल जाएंगे सबको, चुप बैठो, बोलना नहीं है। अच्छा थोड़ा सा मुझे दिक्कत कहाँ महसूस की तुमने पूरे सफ़र में? मेरी अम्मी जो हैं वो प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, तो उसके अलावा मेरे अब्बू जो हैं वो एक फ़िशरमैन थे। इन 2011 जब उनकी डेथ हुई तो काफ़ी जो है वो
दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि मेरे 9th का रिज़ल्ट था वो मेरे अब्बू ने देखा था और वो काफ़ी खुश हुए थे जब हम अच्छे ग्रेड से पास हुए थे। और उसके बाद का जो मीन्स जो सफ़र था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था हमारी फैमिली के लिए, पूरी फैमिली के लिए। तो उसमें काफ़ी हमें दिक्कत का सामना पड़ा, लेकिन मेरी अम्मी ने हिम्मत नहीं हारी और उनका मीन्स के स्कूल आना और हम मीन्स के स्कूल की हमारी कारकर्दगी पर नज़र उनकी थी, तो वो मैनेज कर लेती थी अच्छे तरीके। स्कूल तुम्हारे गोट में था? जी गोट में था। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ कि 2011 में जब वालिद जी डेथ हो गई जी, तो उसके बाद सपोर्ट किसने किया फैमिली? मैंने कहा कि मीन्स मेरी अम्मी जो है वो स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मैं सबसे छोटा हूँ और मेरी 2 बहनें, उनकी शादी हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब आप और आपकी मदर हैं? मेरी मदर और मेरी स्टेप मदर है। स्टेप मदर भी हैं? यस वहीं पर हैं? जी मेरी हमारे साथ ही रहती है। वाह वाह यार। अच्छा ये बात कहीं दूसरी तरफ निकल जाएगी। कभी वालिद से पूछा ऐसे आपकी मदर को तैयार कैसे किया उन्होंने? वैसे यकीन जाने मुझे फ़र्क नहीं लगता था कि मीन्स कि मेरी ओरिजिनल वाइफ अम्मी को। नहीं, कभी वालिद से ये पूछा कि पापा वो तो ठीक है, मतलब एक मेरी मॉम है ये और आप दूसरी ले आए ये, पर आपने अम्मा को कैसे राज़ी किया कि दूसरी वाली आएंगी? सर वो मेरी अम्मी दूसरी वाली थी जो बाद में आई थी। अच्छा एक बात है सच में, ये बात मैं पूरे दिल के साथ कह रहा हूँ, नोइंग कि हम सब शायद अक्सर मजाक में बहुत सारी बातें कहते हैं, मैं ख़ुद सबसे ज़्यादा कहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की ख़वातीन और ख़ास तौर पे मुसलमान ख़वातीन जिन पे मज़हब का रेफरेंस भी दे दिया जाता है, जिस टर्मोइल से वो गुज़रती हैं शेयरिंग के मामले में, उनको सलाम ऑनेस्टली। और उन मर्दों को भी सलाम जिनकी शादियां चंद साल पुरानी हो चुकी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में तो अब शादी की रमक भी बाकी नहीं रही भाई। मैं तो आप तो मुझे तो अब क्या कहते हैं, मैं तो आपकी दूसरी ढूंढ रहे हैं। दूसरी ढूंढ रहे हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे। बिल्कुल स्पेशली मैं अपील करता हूँ, आपको जरूरत नहीं है, इनफैक्ट इनसे रेफरेंस लिया करें आप। अच्छा लेकिन मैं तो हुस्न ज़न रख रहा हूँ, लेकिन मैं अपील करता हूँ नहीं अरे साहब, मेरे बड़े भाई मैं भी अपील करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, भाई कोई खूबसूरत सी लड़की पकड़े, मेरे बड़े भाई हैं तो इसलिए। अरे भाई कहाँ से कहाँ चला गया भाई, छोटा सा बेटे और क्योंकि तुम शादियों के दूसरों की शादियां खराब करवा रहे हो। अभी ये सवाल करके अजीब अजीब किस्म। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैं तो अभी तो किया है तुमने मजाक मजाक। मैंने तो खिराज तहसीन पेश किया खवातीन को भाई, इसके अलावा कुछ नहीं, मेरा कोई और मकसद नहीं था। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, बस that's it। इसका मतलब है शादी नहीं करोगे तुम? एक कॉल है। नहीं यार बात नहीं करूँगा। नहीं वापस आओ इस बात पे। नहीं करूँगा। इस बात पे बड़ी बड़ी बहस है। आज शायद शादी करे या ना करे, नहीं कर भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ। कुतुब साहब खुदा का वास्ता, इसका फैसला होगा। पाकिस्तान के पूरे मर्द सोच रहे हैं कि कब शादी करेंगे। हम लोग मुश्ताक छापरा साहब के लिए आए हुए ना यहाँ पे, आपके कॉल मिला रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहिर भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरियम है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। ऑलराइट मरियम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिलाल भाई हैं। मेरा आपको भी तहे दिल से रमजान मुबारक और बिलाल भाई को भी थैंक यू। साजिद भाई हमारे साथ, जो सर बैठे हुए हैं जिन्होंने ये स्कूल की भी बात की, उनको भी मेरा सलाम। मुश्ताक साहब आपको सलाम कहते हैं। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत दिन से कोशिश कर रही थी आपकी फोन करने की, मेरा फोन लग नहीं रहा था। मैं बिलाल भाई से बहुत शुक्रिया। अच्छे लगते हैं, इनका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, आपका भी। कमाल बात है कि खातून की आवाज से इनको ही समझ आ रही है। मुझे खुदा की कसम हर चीज वाह वाह। कोई बात नहीं, गैर शादीशुदा तूने अपना हिसाब रखा हुआ है, तू और सलमान खान दो ही लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं। शाहरुख का बेड़ा सलमान खान ने कैसे किया? दो तरीके से, शादी ना करके और कमीज उतार के।
बस कमीज उतार दे। शादीशुदा आदमी हूँ, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, खुदा का वास्ता मैं शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी एक छोटी सी ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद में। TCF की एक और सक्सेस स्टोरी है, आइए मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। खुद कुछ नहीं कहूँगा आपको, बच्चों ज़रा चुप रहना, चुप चुप चुप, साइलेंस साइलेंस। उधर भी उनको चुप करवाइए, चुप करवा दें उनको, और मारना नहीं एक दूसरे को, चुप। 7-7 साल के बच्चे माशाल्लाह कितनी देर से चुप हैं, इनको ज़्यादा चुप नहीं करवाया जा सकता, है ना। मैं इनकी जगह होता तो मैं तो बेहोश हो चुका था। सोच लो, इनके लिए तुम लोगों को इनाम मैं ही देने आऊंगा, साजिद भाई नहीं देने आएंगे। साइकिल चाहिए ना तो चुप बैठना है, चुप बैठना है। तुम में से किसी एक बच्चे को मैं साइकिल दूंगा, लेकिन चुप बैठना है। एक को साइकिल दो, सबको नहीं, सबको दो, सब वो बाकी। मैं वेरी गुड, मैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सबको मैं डियर के गिफ्ट्स दूंगा, एक बच्चे को मैं साइकिल दूंगा और बाकी सारे बच्चों को साजिद भाई साइकिल देंगे। बहुत अच्छे। अच्छा जी, अच्छा, इससे पहले कि हम बात कहीं की कहीं निकल जाए और वक्त खत्म हो जाए, आइए आपको मिलवाता हूँ एक कहानी से, एक ऐसी कहानी से जो आपको इंस्पायर करेगी। कभी सोचा है कि आप CSS भी कर लें और एक साथ MBA भी कर लें और गोल्ड मेडल भी ले लें, और गोल्ड मेडल भी ले लें, और फिर आप पढ़ा भी दें? आपको मिलवाता हूँ मैं उस कहानी से। नाम है उज़मा सलीम, तशरीफ लाइए। जी भाई, अब मुझे ये बताइए उज़मा कि आपने MBA और CSS एक साथ किया है? जी, एक साथ किया है। ये कैसे किया? बस जब आपको पता है करना है और टाइम इतना ही है और रिसोर्सेज वसाइल इतने ही हैं, तो बस फिर हो जाता है। फिर आप दिन नहीं देखते हैं, रात नहीं देखते हैं, और दो सामने मंजिलें नज़र आ रही हैं, उन तक पहुंचना है, तो बस फिर पहुंचने के रास्ते निकलते रहते हैं, निकालते रहते हैं आप, और बहुत सारे फिर मददगार भी मिलते रहते हैं। थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताइए, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किस जगह पे रहती हैं? मेरा ताल्लुक़ जो है वो बेसिकली नौशहर फ़िरोज़ बिल्कुल इंटीरियर सिंध से है, और इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ इसलिए बता रही हूँ कि हम लोग वहाँ से हिजरत करके माइग्रेट करके यहाँ पर आए थे। वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे जिस तरह से बाकी लोग करते थे, वैसे ही यहाँ पर जब मेरे वालिद साहब आए हैं तो एक फैक्ट्री में मज़दूरी का काम शुरू किया, और जहाँ पर मज़दूरी करते थे उसके पास एक कच्ची आबादियाँ जैसे होना स्टार्ट हो जाती हैं, वैसी आबादी भी स्टार्ट होगी, तो हम लोग को भी साथ ले गए, हम लोग भी यहाँ पर आ गए। जब स्कूल एज तक पहुँचे तो फिर वालिदैन को, जैसे सबको शौक़ होता है, मेरे वालिदैन को भी शौक़ था, और मैं सबसे बड़ी थी बहन भाइयों में, तो उनका शौक़ सबसे पहले ज़ाहिर है मुझ पर ही था कि स्कूल भेजें। वालदा तो बिल्कुल अंडर मैट्रिक, और वालिद भी बहुत ज़्यादा वहीं से इंटरमीडिएट किया हुआ था, पढ़े हुए नहीं थे लेकिन शौक़ बहुत था। घर के पास कोई स्कूल नहीं था, और जो सबसे पास स्कूल था वो एक पब्लिक स्कूल था, और वहाँ तक तकरीबन 45 मिनट हम लोग को चल के जाना पड़ता था। वालिद साहब जो हैं वो फैक्ट्री में काम करते थे, उनकी तो समझें जैसे डेली वेजिस पे काम होता था, वैसे ही उनको सैलरी मिलती थी। आपके वालिद मजदूर थे? जी, मजदूर थे। आप एक मजदूर की बेटी हैं? जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। और फिर तो रोज़ाना साइकिल तो थी अबू के पास, एक वाहिद जो ट्रांसपोर्ट थी हमारे पास, लेकिन टाइम निकालना और फिर मालिक से पूछना कि आने जाने में टाइम दें, वो रोज़ाना तो नहीं दे पाते थे, तो फिर हम लोगों को वही 45 मिनट आना जाना पड़ता था। फिर एक जैसे ब्लेसिंग रहमत होती है आप पर, वो हुई, और मेरे अपने एरिया में जहाँ पर पहले ना कोई प्राइवेट स्कूल था ना कोई पब्लिक स्कूल था, वहाँ पर TCF ने एक इनिशिएटिव लिया और TCF का स्कूल खुल गया। उस वक्त मैं 7th क्लास में थी। अब TCF का स्कूल खुला, बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग और बहुत क्वालिफाइड टीचर्स आए पढ़ाने के लिए, तो सबको यही लगा कि फीस बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे तो शायद नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे वालिदैन को भी यही लगा,
अब जब इस तरह की एहसासात आना शुरू होते हैं तो वो लोग जिनको अपने रोज़मर्रा के अखराजात पूरे करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनके लिए फिर ये लगता है कि अगर तालीम की तरफ जाएंगे तो ये एक लग्जरी कंसीडर की जाएगी, उसको वो नीड की सूरत में नहीं ले पा रहे होते हैं। तो बड़ा फील होता है कि हो रहा था कि नहीं पढ़ पा रहे, स्कूल की बिल्डिंग रोज़ देखते हुए जाते थे और वही 45 मिनट चल के जाना फिर आना। खैर फिर ये हुआ कि TCF के टीचर्स ने और प्रिंसिपल्स ने घर घर विज़िट करना स्टार्ट किया, और जब उन्होंने विज़िट करना स्टार्ट किया तो विज़िट करते हुए क्या बात है यार, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहीं बाहर की कोई स्टोरी सुन रहा हूँ। प्योर रियल। फिर विजिट करते हुए जब मेरे घर पे पहुंचे तो बड़ी खुशी हुई, भागते भागते आए कि अब ये मेरे पेरेंट्स को भी कन्विंस करेंगे कि मुझे भी इसी स्कूल में भेजा जाए। और फिर जब मेरे पेरेंट्स ने बताया कि इतनी फ़ीस हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनी हुई है, इतने अच्छे आपके क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो एक टाइम था जब TCF की प्रिंसिपल और टीचर्स ने कन्विंस किया मेरे पेरेंट्स को कि फ़ीस का कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी और क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी। खैर अब हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक टर्निंग पॉइंट होता है जो उसको एक मुकम्मल डेस्टिनेशन की तरफ या एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाता है, और मैं मानती हूँ कि मेरा लाइफ में टर्निंग पॉइंट वो TCF में एडमिशन लेना था। TCF में जब 8th क्लास में मैंने एडमिशन लिया तो जैसे हम सबको पता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अलमिया ये रहा है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मयार तालीम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो मैंने भी जब TCF में पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरी टीचर ने सबसे पहले मुझे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का डिफरेंस बताया, फिर उनको कैसे लाइंस में सेट करते हैं, लिखना, फिर उसके बाद पढ़ना, ये सारा कुछ साथ साथ शुरू किया। खैर मैट्रिक किया 2003 में, मैंने वहाँ से मैट्रिक किया और मैं TCF के फर्स्ट बैचेस में थी, और TCF के जितने भी बैचेस उस वक्त निकले थे उनमें मेरी सेकंड पोजीशन थी। A ग्रेड के साथ मैंने मैट्रिक किया। अच्छा मुझे बताओ अब तुम्हारे आगे के प्लान्स क्या हैं? अब आगे के प्लान्स ये हैं कि फ़िलहाल MBA के साथ CSS कर लिया है और एलोकेशन हो गई है पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में, और उसके साथ अब इंशाल्लाह जॉब मिल गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। शी इज अ ग्रेड 17 ऑफिसर। क्या बात है, इसमें ऐसे बैठे रहोगे तुम लोग, कोई तालियां वाली नहीं बजाओगे, कोई खड़ा नहीं होगा। जोश है। थैंक यू सो मच। एक बात और, अभी बिलाल भाई ने कहा था कि तुम एक मजदूर की बेटी हो, जो मजदूर हम सब हैं, तुम सिर्फ अपने फादर की बेटी हो। वाह। आई एम श्योर इज वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन, अमेजिंग। तो ये CSS चली गई हैं तो आप क्या करेंगी वहाँ? CSS में क्या है? CSS में जिस ग्रुप में मेरी एलोकेशन हुई है, इट इज़ पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तो वहाँ पे इंशाल्लाह बजट्स जैसे बनते हैं पाकिस्तान के अकाउंट्स में चेक करना। देखो अब एक बात याद रखना, वो उस ब्यूरोक्रेसी का शिकार मत हो जाना इंशाल्लाह। अच्छा आप मुझे बताओ तुम्हारे और फैमिली मेंबर्स कितने हैं? जी हम लोग 5 बहन भाई हैं और मदर एंड फादर। वेरी क्विकली हाँ, जल्दी जल्दी। और मुझसे छोटे भाई हैं, IBA से ग्रेजुएट हुए हैं और सिंध रिफॉर्म यूनिट और वर्ल्ड बैंक के साथ अभी काम कर रहे हैं, और ही इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट ऑफ TCF। और उसके बाद बहन हैं, वो भी TCF से ही पढ़ी हुई हैं और MBBS कर रही हैं डाओ से। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। थैंक यू TCF, मुश्ताक साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड थैंक यू, अमेजिंग अमेजिंग, दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, बट आई एम फीलिंग रियली प्राउड ऑफ दिस सिटीजंस फाउंडेशन, अमेजिंग वर्क सर, वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, बहुत सारी तालियां। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। फोर टायर का ये सेगमेंट है, ऑफ कोर्स इसको गोल्डन सन ने स्पॉन्सर किया है। चमकती रहे ज़िंदगी उनका पैगाम है। मेरे साथ रिस्क कमाली हैं और साजिद भाई मौजूद हैं, फरहान हमारे शेफ जो है वो मौजूद हैं। फरहान के लिए मुझे एक माइक चाहिए, ज़रा माइक मुझे जल्दी से दे दीजिएगा फरहान के लिए।
कोई भी एक माइक दे दें। गोल्डन सन, गोल्डन सन, हाँ वहीं से उठा कोई भी, जस्ट गिव मी अ माइक, जल्दी से भाग के। अच्छा ये बताइए फरहान, आज हम कर क्या रहे हैं? हम हाई ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं क्योंकि फरहान के पास माइक है। अब फरहान, हाँ फरहान, आज हम हाई ड्रम स्टिक्स बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी बनने वाली। थोड़ा सा ज़रा ऊपर कर लें, आप बोले। बहुत मज़ेदार, बहुत जल्दी बनने वाली और रमज़ान के दस्तरखान के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। अच्छा तो इसमें साजिद भाई क्या करेंगे? साजिद भाई से बनवाएंगे, खाएंगे नहीं, बनाएंगे। तैयार है। हाँ जी। अच्छा इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें बैटर बनाएंगे। अच्छा। जिसमें हम मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडे, व्हाइट पेपर और नमक यूज़ करेंगे। ठीक है। बैटर बनाएंगे, थोड़ी सी मैरिनेशन हमने पहले से करके रखी है लेमन जूस और ग्रीन चिल्ली की चिकन के साथ। अच्छा इसके मैरिनेशन इसको कहते हैं, तो थोड़ा सा सीजन कर दिया इसको। सीजन कर दिया, उसके बाद अब इसको बैटर बना के बैटर में डिप करके हम फ्राई। इतना सा काम है, बहुत बिस्मिल्लाह। साजिद भाई और इसका अच्छा ये इतनी क्वांटिटी काफी है? बस सही, बेहतरीन। इसको जरा फेंट लें एक दफा। अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपने बनाया, बहुत बनाया है। ऐसी पे। अच्छा फिर एक टीस्पून, ये काफी है। बहुत जल्दी में भाई साजिद मैं मेरे पास टाइम कम होता है ना। इसहाक डार साहब से मिलना है, अभी मैंने जाके, प्राइम मिनिस्टर मेरा इंतजार कर रहा है, ममनून हुसैन मेरे इंतजार कर रहे हैं, और ओबामा का मुझे फोन आया हुआ है। आपको ये पता नहीं है ममनून हुसैन सिर्फ इंतजार कर रहे हैं? नहीं यार, उनके बारे में देखें, आप लोगों को बड़ी गलतफहमी है। नहीं क्या मतलब है यार, हमारे सबसे अच्छे माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं वो, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं। एंड ऑनेस्टली आई लव हिम। और ये यहीं से थे, यहीं से हमारे। आप जरा देखें रिज कर किस तरह से रही हैं। रिज ये पहली दफा मुझे लग रहा है आपने जिंदगी में हाथ लगाया। में कभी होती आप छोड़ दें इसको, ऐसे करना होता है। ये आप ये डालें थोड़ा सा पानी और। बहुत जगह नहीं मिल रही थी, मैंने कहा डिस्टर्ब। देखिए आप बहुत ज्यादा नजाकत से काम ले रही थी, मगर आपका काम है नजाकत से लेना। ये अदाकाराओं में नजाकत क्यों ज्यादा होती है? अल्लाह हुस्न देखा है तो नजाकत आ ही जाती है। ऐसा कब मिला, पता चला आपको कि हुस्न है आपके पास? जब आपने तारीफ। वाह, जज़ाकल्लाह। अरे आजकल की खवातीन को बड़ी जल्दी कुतुब भाई पता चल जाता है कि वो खूबसूरत है। आप खवातीन की खूबसूरती के बारे में कुतुब साहब से पूछते हैं, आप जरा बसीरत से तकरीर कर लीजिए। हाँ जरा कुतुब भाई बताइए। कुतुब भाई बताइए। हजरत मेरी राय तो यह है कि खवातीन के साथ मुज़क्कर नाम नज़ाकत का लगना ही नहीं चाहिए। मुज़क्कर नाम नज़ाकत का? अरे नज़ाकत वो मुअन्नस है। नज़ाकत अच्छा है, नज़ाकत अच्छी है। नहीं नज़ाकत तो अच्छी है यार, मुअन्नस है। अच्छी कर देते हैं। ये दही मुज़क्कर है मुअन्नस है, ये बताया जी? दही मुज़क्कर है मुअन्नस है? दही सफेद है। और अगर आप अब तक हमारी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आपको अंदाजा हो गया होगा हम कितनी इल्मी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। इट्स अमेजिंग। जी हाँ बिल्कुल, मैं दरअसल बनाया है कभी घर में? जो मैं और बहुत सारी चीजें बनाता हूँ। नहीं खाने के अलावा बात खाने के अलावा नहीं, खाना मुझे जो बस मिल जाए अच्छा है, और मैं खुद बनाने की कोशिश करता हूँ तो लोग मुझे रोक देते हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं रोक रहे हैं। मुझे रोक देते हैं, कहते नहीं मैं बनाऊंगा। लेकिन मैं रिज़्क़ कमाली को देख के मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में मैंने कभी बावर्ची खाने का रुख ही नहीं किया। हालांकि आप बहुत ही बिगड़ी हुई औलाद है किसी माँ बाप की। यानी कि माँ बाप ने क्या सोचा, एक अंडा पली बड़ी हूँ, एक ही बेटी हूँ, तो क्यों नहीं बिगड़ूंगी? मेरा तो हक है। हाँ, तो मियाँ का तो कोई मुझे लग रहा है कोई दूर दूर तक अभी कोई मनसूबाबंदी नहीं है। उसके नसीब, उसके नसीब। हाँ, उसके नसीब। एक टेलीफोन कॉल है, बिलाल भाई आप लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी बेटा, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं आप कौन? बिलाल भाई बात कर रहे हैं? थोड़ा सा बढ़ाइएगा प्लीज। ये बिलाल भाई ही बात कर रहे हैं। वो कह रही हैं आप कौन? बिलाल भाई बात कर रहे हैं। बिलाल भाई बात कर रहे हैं। मैं तूबा दुरानी बात कर रही हूँ शारजा से। जी शारजा से, जी फरमाइए बेटा। सर मुझे आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हमारे पूरे यूएई में आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखा जाता है। बड़ी माजरत। हेलो जी 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 हाँ, अब आई आवाज आप। और आवाज आ रही है? जी फरमाइए फरमाइए। मैं यूएई से बात कर रही हूँ, तूबा दुरानी। जी दुरानी साहिबा फरमाइए, हुक्म। मैं ये कह देना चाह रही थी कि आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है हमारे पूरे यूएई में, और खासतौर पे शारजा में बहुत देखा जाता है। वेरी नाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ और बहुत सारे? कहना चाहूंगी कि जितना हमारे मुल्क को बुरा बताया जाता है, हमारा मुल्क इतना बुरा नहीं है। मुश्ताक छापड़ा साहब आपकी वजह से हुआ है। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। क्या बात है। हाँ बिल्कुल भी सही बात है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आप खुद क्या करती हैं? जी आप खुद क्या करती हैं मैम? मैं हाउस वाइफ हूँ,
लेकिन मुझे अपना वतन बहुत याद आता है, बहुत। मैं बहुत मिस करती हूँ अपने लोगों को, अपने लोगों की बातों को, वहाँ की मिट्टी को। मुझे बहुत फील होता है। हमारा वतन बहुत अच्छा है। जब हम यहाँ पे आए तो हमें पता चला कि हमारे वतन क्या चीज है। वाह वाह यार, वाह वाह, समझ लेते हैं। वेरी नाइस मैम। बहुत अच्छा है, कदर करो इसकी। चूमने को दिल चाहता है, हमारे वतन की मिट्टी को चूमने को दिल चाहते हैं। ये दुरानी, आप जो हैं पाकिस्तान की एम्बेसडर हैं, और आप जो हिस्सा डाल सकती हैं पाकिस्तान का, वो ये कि जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें तो लोगों को असल पाकिस्तान, जो हकीकत में पाकिस्तान है, जिसमें मुश्ताक छापड़ा और उज़मा और मिराज जैसे लोग हैं, ये वो पाकिस्तान है जिसको कि आप यूएई में रिप्रेजेंट करें। अच्छा, हाथ नहीं लगा। वेरी नाइस। अच्छा, जरा जिब के जरिए शॉट बनाओ, जिब के जरिए। और ये मेरा ये आउटस्टैंडिंग, ये मैंने बनाया। क्या ये साजिद भाई ने बनाया? देख लें आप, गौर से देख लें। अच्छा, मेरा तो कोई क्रेडिट ही नहीं है, मतलब नहीं है क्रेडिट, भिगोने की हद तक क्रेडिट है। फ्राई कीजिए, फ्राई कीजिए। अरे मर्द हजरात तैयार हो जाए नए दौर के लिए। अच्छा, थोड़ी रेसिपी तो बताएं साजिद भाई। मैं नवीद देने आया हूँ आप सबको। ये खवातीन बहुत जल्द, हाँ खवातीन बहुत जल्द क्या शादियों से इनकार करने वाली है क्योंकि मर्द ऐसे पैदा हो रहे हैं यार, गैर जिम्मेदार। अच्छा, मेरी वजह से तो इनकार करने आप लोग जिम्मेदारी के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, मेरी वजह हम से बेवकूफ थे हमें पता होता कि अय्याशी ऐसे हो सकती है सारी जिंदगी। मेरी वजह से तो वो इनकार कर देंगी, इनकी वजह से इनको आके मार देंगे। हाँ, ये बात सच है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, खवातीन को मैं नहीं समझ पाया, ना मैं चाहता हूँ समझना। और अल्लाह जानता है खवातीन को भी आप समझ नहीं आए। मर्दों को ये खवातीन की तरफ से बोल रहे हैं आपको कैसे पता? क्या मतलब मुझे कैसे पता? मुझे मार देंगी? नहीं, मुझे कैसे? अच्छा, मेरे बारे में आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपने कहा, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। अच्छा सुने, ये ज्यादा ना हो जाए ब्राउन। नहीं, आप फिक्र नहीं करिए, इनको हम ब्राउन नहीं देंगे। रिज आपने जिंदगी में पहली दफा क्योंकि ये काम किया है, और मैं और साहिर इस मरहले से कई दफा गुजरे हैं। ये और मैं क्योंकि बाहर जाके मजदूरियां करते रहे, अब भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। ये मजदूरी है। और क्या हो रहा है यहाँ पे? ये सब मजदूरी है, लेकिन ये एक आर्ट भी है। हाँ जी, हाँ भाई। अच्छा कुतुब भाई, मर्द ज्यादा खूबसूरत होता है औरत? मर्द ज्यादा खूबसूरत होता है औरत? डिपेंड करता है कहाँ पूछ रहे हैं। कुदरत में देखें, कुदरत में देखें, जवाब पूरा कुदरत में सारे वो जानवर जो मेल जानवर हैं, उनकी कलगी है, उनका बाल है, और अगर आप फीमेल एनिमल्स देखें तो उनमें मोर की भी मिसाल अगर ले लें तो वो भी अपने पाँव को छुपाता है। हाय हाय, इसका मतलब एक सेकंड यार, रिज कमाल है, ये कह रहे हैं मर्द ज्यादा खूबसूरत। देखिए, ये तो ज्यादती की बात अच्छा, है। नहीं, एक बात, खूबसूरती तो नजरों में होती है, चेहरे पे कभी नहीं होती। आप प्यार से किसी को देखेंगे, वो चेहरा आपके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन चेहरा हो जाएगा। मोहब्बत प्यार दिल में होता है। क्यों? बात सुनो, वो पीछे से जो मर्दों का आखिरी मर्द है ना, वो खड़ा हो गया है और वो अच्छा, ये बात अगर मैं करता, हराम के बराबर है जो ताली बजाते। एक औरत ने कह दी तो अपनी सीट से खड़ा हो गई। यस, थैंक यू बेटे, इसीलिए कहते हैं खवातीन से कभी झगड़ा मत लो। मेरी सवाल ही नहीं पैदा ये मर्द ही आके मारते हैं फिर है ना, मतलब खाना टूंग है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। अपने ही करीब आके सुन लो भाई, करीब आके। आपसे शुरू शगफ से आप शगफ है आपको शुरू। चलो चलो, अब सब लोग चलो यहाँ से, शो हो गया, खत्म हो गया। नहीं यार, इससे मैं शेरो शायरी की बात कर रहा हूँ। जी, बात कीजिए। ये हम आपका रोजा तेजी से गुजारने के लिए कर रहे हैं। आपको पिछले 25 मिनट में एहसास नहीं हुआ होगा कि काफी आगे चली गई ये बात। काफी इस वक्त हम थके हुए, इनको शदीद रोजा लगा। बात कहाँ से कहाँ निकल गई है। बात इसलिए है कि जब हमारे पास खाने के लिए आएंगे, खुशबू से मैं पागल हो रहा हूँ। मैं इतनी खूबसूरत। नहीं साजिद भाई, माजरत के साथ, आप खुशबू से नहीं, आप वैसे ही पागल हो रहे हैं। ये अच्छा जुमला है, ये अच्छा जुमला है। ये मैं पागल ही था जो यहाँ आया। नहीं, वैसे
साजिद भाई के बारे में एक बात कहूँ, हमारे सेट्स पे शूट पे हमेशा अगर ये होते हैं तो क्या सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, क्या ताजगी और क्या मजा आ रहा होता है सेट पे। लेकिन आज इनके आने से हमारे सेट पे एक नाइंसाफी हो रही है। आज तक हम जिस हुस्न की तारीफ करते रहे हैं वो डॉक्टर साहब हैं, आज आपने सारा का सारा फलसफा अपना जो है वो बदल दिया शायद। ये बात, ये ज्यादती है। ये मगर हम आए तो ये हुआ, ये कुतुब साहब ये माने कि हम आए तो आपको पता चला कि इसका असल फलसफा क्या है। मेरा असल फलसफा क्या है? ये किसी को मत बता देना, पागल नहीं। मैं नहीं बता रहा, सवाल नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं बता रहा। कोई यकीनन कुछ फतवा लगेगा, वरना मैं बता रहा हूँ छोटा मोटा गेम नहीं खेलते, ये बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब हमें जाने दो, हम निकल जाए। प्लीज प्लीज आप चले जाइएगा अफ्तार के बाद, उसके बाद मैं फलसफा अलग बताऊंगा। ये काफी देर लगती है भाई इसमें, तुमने तो कहा झटपट हो जाता है। अच्छा पहले जल्दी जल्दी तो लड़ाई हो सकती है औरतों मर्दों की। अच्छा रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अच्छा जल्दी से बताओ इसमें डाला क्या क्या है, रेसिपी क्या है इसकी, रेसिपी तो बताएं। अरे एक तो इन्होंने डाला था, एक इन्होंने डाला था और एक डाला था अंडा। अरे माइक नहीं है इसके पास, माइक नहीं है। आप बोलो। इसमें हमने डाला था मैदा, कॉर्नफ्लोर, अंडा, नमक और व्हाइट पेपर। अरे और तुमने मुंह में जो डाला हुआ है इतना सादा पान, नहीं पान तो ये 200 साल से जो तुम खा रहे हो। अभी तो है रोजा है, रमजान में पान नहीं, अभी तो रोजे से हूँ, अभी तो रोजे से माशाल्लाह। मगर पान से इतनी जवानी में पान और अपने दांत खराब कर देना, ये ज्यादती है मेरी जान। आप वादा करें कि अगले रमजान तक आप साफ हो जाएंगे। बिल्कुल साफ हो जाएंगे, वादा है? वादा है। हाँ। अच्छा ये रोजे से पहले ना ऐसी बातें करते हैं सर। यार मैं भूख से जब आदमी क्रेजी हो जाती है तो शुक्र है मारा नहीं एक दूसरे को मैंने तूने। अभी बाहर निकले तो आप देखें क्या हो रहा होगा। यही वक्त होता है जब गाड़ियों पे गाड़ियां एक दूसरे की ब्रेक इस्तेमाल नहीं करते, गाड़ी से रोकते हैं, गाड़ी से रोकते हैं बैक टू बैक। हमारे पास एक स्वीट डिश भी है जो पीच का शेक है और फौरन बन जाता है, तो जरा प्लीज आप उसकी मदद कर दीजिए। स्वीट की बहुत जरूरत भी है। हाँ जी आप लोग जरा उधर जाइए। 50 लोगों के लिए 4 ड्रम स्टिक्स है। आज का रोजा इंशाल्लाह ऐसे इफ्तार करवाएंगे आप कमाल कर देंगे। 4 है ये। अरे मजाक करने में क्या है? ये बहुत टेस्टी सा इसकी कुछ एक फीलिंग। अरे ये गोल्डन सन की है जो आपने शेप देख रहे हैं। हाँ जी गुड, ये कमाल शेप में आई थिंक इनको इधर लेके जाओ, यहाँ लेके जाओ, आप इधर आइए। ठीक है, नहीं मैं तारीफ कर रहा था बोतल की। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइसली मेड बॉटल। 2 अलग अलग है, यहाँ से काट दिया है तो एक अलग ही बॉटल निकली। खूबसूरत शेप है, इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए प्लीज। जी आइए। पीच का शेक बनाना है, ये मैं, आप लोग भी उधर जाइए, उधर जाइए। ये मैं खुद ही ये मैं बना सकता हूँ रिज, मगर आपका हाथ शामिल होना चाहिए, बरकत आती है औरत के हाथ से। जी जी। अच्छा जी, गोल्डन सन वालों का पैगाम है, ले लो पैगाम ले लो पहले। गोल्डन सन वालों का पैगाम है, चमकती रहे जिंदगी। पोर्टाल ने स्पॉन्सर किया, गोल्डन सन ने इसको स्पॉन्सर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्वीट की तरफ जा रहे हैं। आज पीच शेक बनाने जाएंगे जिसको स्पॉन्सर करता है रूह अफ़ज़ा। बहुत शुक्रिया आपका जी। रूह अफ़ज़ा ये आप सिर्फ रमजानों में पीते हैं, खुदा के वास्ते पूरे साल पिए, बहुत हेल्दी होता है। नहीं सीरियसली। एक खजूर, मैं देता खजूर से अच्छा कोई ग़िज़ा नहीं है, लेकिन साल में एक दफा पकौड़े पूरे साल पकाए जाते, नहीं पकाते इसी महीने। खजूर तो फुल डाइट है, फुल डाइट, एनर्जी फौरन जो है वो दोबारा बहाल होती है। तो आप इस्तेमाल करती हैं ड्यूरिंग शूट? मैं रोज सुबह 5 बादाम और 3 अंजीर खाती हूँ, खजूर 1 खाती हूँ। वाह वाह वाह, कसरत भी करती हैं कि नहीं आप? नो कसरत। ये पहलवानों वाली ग़िज़ा खाने के बाद मम्मी कहती है दिमाग तेज होता है, पता यार नहीं कहाँ कुतुब से साहब तेज आप हो। इतने माशाल्लाह खुश प्रोग्राम आपका है आका, आपको मैं कसम दिला के कहता हूँ, आप बोले तो सही। ये देखिए इसके अंदर मैंने इसको मिक्स नहीं करना, हट जा। और क्या क्या चीजें बताएं? 3 चम्मच और डाल देंगे। 4 डाल चुकी हूँ मैं, ये 6 शुगर डालने इसी में। वजह से होगी, और शुगर के मरीज के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद लोग 18 साल से कम के पी सकते हैं। अच्छा बाकी ऊपर पीएस। बाकी हम जैसे लोगों के लिए फारिग हैं, यहाँ से गिरते हुए ये डायबिटिक कोमा में फारिग। और ये रहा, ये कौन से वाले आपने आम डाले हैं इसमें? नहीं ये पीच थे। अच्छा ये पीच थे, आड़ू। वाह वाह, अच्छा 1 पे डालूं ये डूब। इसमें रूह अफ़ज़ा का कुछ थोड़ा सा डालना है, कुछ अमल दखल है रूह अफ़ज़ा? एक कुछ रूह अफ़ज़ा डालेंगे नहीं? ये मुझे चलेगा। हस्बे जायका। हस्बे जायका? हाँ जी हस्बे जायका। अच्छा उसके बाद फिर कलर। उसके बाद जनाब ये और भी कर लूँ? खाली थोड़ा सा और है, कुछ आइस क्रश्ड आइस वगैरह कुछ आती है? वो बाद में डाल सकते हैं, तो तेज कर दूंगा। बाहर ही ना आ जाए। हाँ
साउंड इफेक्ट के साथ साजिद भाई बस ये आखिरी दौर में ये हो जाता है जब आदमी पागल हो क्यों नहीं होगा। प्यास, खाने की भूख, ऊपर से पका रहे आपके सामने, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। गर्मी चूल्हे के सामने और फिर रिस्क माली का साथ और फिर इस तरह से हर तरह से एक अजीब कैफियत है। Oh my God, मैं इतना पूरे दिन में बल्कि पूरे हफ्ते में नहीं हंसी साजिद भाई। आधे घंटे में हंसी। Credit goes to you। देखिए मैं कई दफा सोचता हूँ हंसाना सच्चा अरे तुम लोग अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुए? बेहोश हो अभी तक बैठे हुए हो। 8-8 साल के बच्चे बिठाए हुए, बेटा आ रहे हैं, उस्ताद आ रहे हैं, इनकी बात सुनो, इनसे डरो, ये मारेंगे तुम्हें, खामोश रहो। अरे हाँ 1 मिनट आ रहा हूँ भाई इनके जो माँ बाप हैं ले जाए इन्हें। जज़ाकल्लाह। यार रंग देखिए, रंग पे रंग का रंग और खुशबू लुटाने का नाम, मौसम में गुल है लेकिन पीना नहीं है। साजिद भाई अरे मुझे पता है यार। अच्छा 1 मिनट, भूल में अगर कुछ खा पी लिया जाए तो रोजा नहीं टूटता है। मैं भी पीने वाला था, इसने मुझे मना कर दिया, ये गुनाह है तुम्हारे ऊपर। खुदा का वास्ता एक आदमी पी सकता था चुपके से। अब वो चली ये तो भी होने लगा है। अब हाँ बोलते रहे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो इनाम चाहिए, सच्ची सच्ची इनाम चाहिए, शोर चाहिए, छोटा सा ब्रेक। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद होने जा रहा है जीत का समा। There you go. जोर से 1 2 3 एंड गो शोर। अच्छा, इससे पहले कि हम ये खेल शुरू करें, छापड़ा साहब जो है वो जाना चाहते हैं, तो इन्होंने हमसे एक्सक्यूज़ किया है कि वो जाना चाहते हैं। अभी ये दोनों हमारे साथ हैं, इनसे हमने डेफिनेटली मैसेजेस लेने हैं, लेकिन छापड़ा साहब रुखसत ले रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सब साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में कही है, लेकिन हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको इतनी हिम्मत दे और इतने वसाइल दे कि सारे पाकिस्तानी बच्चों को हम तालीम दिला सकें। अगर आप अपनी डोनेशंस देना चाहते हैं तो इससे बढ़कर कार खैर कोई नहीं हो सकता कि आप TCF के लिए अपनी डोनेशंस दें, दिल खोल के दें, क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सरमाया है। तो याद रखिए कि आप जो TCF के लिए डोनेशन देंगे, और उसकी स्लाइड जो है वो नीचे चल रही है, अपने डोनेशंस TCF को दें। एन अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, अमेजिंग फाउंडेशन जो पाकिस्तान को बेहतर बना रही है। लेडीज एंड मैन, अपनी तालियों के अंदर, एंड इफ यू गाइज कैन गिव एन स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होके मुश्ताक छापड़ा साहब को रुखसत कीजिए सर। बहुत सारी तालियां एक बार फिर, थैंक यू जी, थैंक यू। ऑलराइट जी, अब शोर होगा 1 2 3 एंड गो। तो क्या ख्याल है, पहले तुम लोगों को ये वाले नाम दूं या ये वाले नाम दूं? ये वाले। ऑलराइट जी, हायर के मोबाइल के लिए एनवायरो का फूड प्रोसेसर है, उसका सवाल है, हजरत उस्मान का पूरा नाम क्या है? बोलना नहीं है, इस तरह से नहीं बोलना, नहीं। हाथ उठाइए हजरत उस्मान गनी। नहीं जी, गनी उनका लक़ब है, जी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। नहीं जी, लक़ब है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, हजरत उस्मान बिन अफ़ान। हजरत उस्मान बिन अफ़ान, बिल्कुल सही है, जवाब दुरुस्त है। इनवर्क्स के स्टेबलाइजर का सवाल है, और ये बहुत आसान सवाल है, सबको पता होना चाहिए।
अबू तराब किस सहाबी को कहा जाता है? किसने जवाब दिया है? हज़रत अली। ये उठ नहीं सकते हैं, इनको एक ये भी दीजिए, इनवर्क्स के स्टेबलाइजर दीजिए और साथ साथ एक मोबाइल भी लाके दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हायर के माइक्रोवेव के लिए, आप लोग शोर वोर नहीं करें, हायर के माइक्रोवेव के लिए सवाल है। जन्नत के उस जन्नत के, जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं वो डबल लिखा गया था। जन्नत के टोटल कितने दरवाजे हैं? जन्नत के कितने? किससे पूछूं? आपसे? अच्छा आपसे पूछता हूं, एक मिनट कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दीजिए। एंड्रॉइड मोबाइल के लिए सवाल है हायर के, उम्मुल मोमिनीन का क्या मतलब है? उम्मुल मोमिनीन का मतलब क्या है? उम्मुल मोमिनीन, तुम बताओ, उम्मुल मोमिनीन का मतलब क्या है? उम्मुल मोमिनीन का, हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए। उम्मत की माँ, बिल्कुल सही है जी, दीजिए। हाशमी इसबगोल की आयरन के लिए सवाल है, आप हायर के मोबाइल के इन्वायरों के माइक्रोवेव के लिए सवाल है, गिलाफे काबा कब तब्दील किया जाता है? कौन से दिन गिलाफे काबा? हाँ जी, कब तब्दील किया जाता है जी? कब यौम, यस, बहुत सारी तालियां इनको दे दीजिए। अच्छा आप लोग तालियां वालियां कुछ नहीं बजा रहे हैं, मसला हो जाएगा फिर। यूनिलीवर के प्योरेट के लिए सवाल है, हजरत उमर के बारे में आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ये अगर मुसलमान हो जाए तो ताकत मिल जाएगी। ये भी फरमाया था, नहीं ये भी फरमाया था, ये भी इरशाद फरमाया था। मेरे बाद जो नबी होते वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। नहीं, बात सही है, लेकिन आपने एक चीज़ गलत कही है, और वो ज़रा सी भी हम वो गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या दोबारा चांस देता हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि मेरे नबी के बाद जो नबी का नाम आता वो हजरत उमर फारूक। नहीं, उन्होंने ये कहा था। मैं इस जवाब को सही मान लूँ बिलाल भाई? मान लूँ जवाब? नहीं मानूँ? नहीं। अच्छा जी, ठहर जाइए। हाँ जी बोलिए। मेरे बाजू हैं। नहीं, वो आप उनका, मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने बात ठीक कही है, एक लफ्ज यूज करना है। मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। अच्छा जी, डियर की 22। अच्छा लेकिन एक बात है, देखें, अगर आप लोग तालियां वालियां नहीं बजाएंगे तो ये बंद कर देते हैं हम लोग यहीं पर। कोई अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों को 5 मोबाइल देने जा रहा हूं मैं। हायर के मोबाइल लेके आओ 5, और अब जोर जोर से शोर करना है। कोई सवाल नहीं है। जल्दी लेके आओ। जो ज्यादा शोर करेगा उसको मिलेगा। बैठ जाओ। बैठ के शोर करना है। बैठो, कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन शोर करते रहना है। दोबारा गलत है, उनका था वो। बैठ जाइए। ठहर जाइए। थैंक यू। इधर। ऐसे नहीं, लाइए इधर। एक और। हाँ जी, नीचे आए आप। नीचे आइए। आइए, जल्दी भाग के आइए। इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर साहब, जैसे आप अभी मांग रहे थे मोबाइल, वैसे करके दिखाएं। सर। मैं वापस दे देता हूँ मोबाइल को। मांगिए जल्दी। सर मुझे चाहिए। सर मुझे चाहिए। थैंक यू। आप में से कोई रोज सकता है? अब तुम लोगों को एक तमाशा दिखाता हूं। ये जरा कैमरा, सब बैठ जाओ। तुम लोगों को एक मिनट चुप हो जाओ। अगर आप लोग बोलोगे मैं चला जाऊंगा।
अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं चला जाऊंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा जी, 50 सेकंड के बाद मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना है, इसलिए ब्रेक हम यहाँ ले रहे हैं। जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बच्चे कितना बड़ा ड्रामा है। और ये सारा का सारा रोना एक डियर की बाइक के लिए है, लिहाजा जो इनमें सबसे अच्छा रोएगा उसको हम देने जाएंगे एक या डियर की बाइक। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। शोर तो होना चाहिए, क्या हुआ है? ऑलराइट, देयर यू गो। और साजिद भाई को भी माइक दे दें, साजिद भाई को माइक दे दीजिए। नहीं, आपको आप दूसरा वाला माइक, दूसरा वाला माइक। देयर यू गो, देयर यू गो। हेलो, ओ बाबा ये कौन बोल रहा था बहुत ज्यादा? तुम में से कौन बोल रहा था? इनको एक टास्क देना है डियर की बाइक के लिए, डियर की बाइसाइकिल के लिए एक टास्क देना है कि जो सबसे अच्छा रो के दिखाएगा। 3 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे। एक सेकंड, सब एक दूसरे पे नहीं आना। आप इधर आ जाइए। आप 1 मिनट, इंसानों की तरह तुम क्या जिन बन के बैठे हो? लाइन लगा। अच्छा, सब लोग इधर। अजी ये छोटी बेटी है ना, इसको पकड़े। क्या वो साजिद भाई कर रहे हैं? साजिद भाई, एक मिनट रुको, इधर आओ। साजिद भाई कर रहे हैं, साजिद भाई कर रहे हैं। इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आ जाओ मेरा बेबी। क्या नाम है आपका? बैठे अभी। क्या नाम है आपका? मैं बुलाऊं। अच्छा, 1 मिनट। क्या नाम है? नाम क्या है आपका? अच्छा, रो के दिखाओ, चलो रो के दिखाओ। मैं तो आपको साइकिल देता हूँ लेके। चलो रो लो। अच्छा, तो मेरी आई लव यू। अच्छा, बात में घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डर रहे हो? हाँ, मैं रो के दिखाऊं? मैं रो के दिखाऊं, मेरे को रोना आता है। इस तरह रो के दिखाओ जरा। इसके लिए कोई तोहफा तो होना चाहिए फौरन। एक हायर का मोबाइल जी, हायर का मोबाइल इनके लिए। अच्छा जी, आप इधर आए, मैं जिनको बुला रहा हूँ, जिनको मैं बुला रहा हूँ। 1 मिनट, सब बैठे, जो जल्दी आएगा वो आएगा नहीं। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम नहीं, आप उधर रहिए, आप इधर आइए, आप इधर आ जाए। एक और आ जाओ, तुम आ जाओ। बस 3। कैमरे को इधर देखना है, सामने देखो बेटा कैमरे में, ठीक है? नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद मुस्तफा। तुमने रो के दिखाना है डियर की बाइसाइकिल के लिए, ठीक है? गो। ये आपने हॉर्न बजाया बेटा, रो के दिखाएं। ये बहुत पक्का है भाई। इसकी वालदा को बहुत टेंशन होगी यकीनन। ये बैठी वालदा, माशाल्लाह बड़ा ड्रामेबाज बच्चा पैदा किया। अब आप बताइए, आप रो सकती हैं? रो के दिखाइए। बेटे ये ऐसे नहीं रोते, ये तो आप ऐसे हमारे पॉलिटिशियन। अच्छा, 3 और। एक सेकंड, इधर आइए, आप इधर आइए। और इनको ठहर जाइए। 3, ठीक है? हाँ, 1 सेकंड, इधर। हाँ, अब तुम रो के दिखाओ। ये हंस भी रहा है, रो भी रहा है, बेहतरीन। ये माशाल्लाह बच्ची बहुत तेज निकली। इधर आ जाओ, बैठो इस साइकिल पे। बैठ जाओ। कैन यू बैठिए। इनकी डियर की बाइक चोरी हो गई थी, बाइसाइकिल, इनको डियर की बाइसाइकिल मिल गई है। आइए जी, मोटरसाइकिल के लिए खेल लूं? जल्दी बोलो, खेल लूं? लेके आइए, टिकट्स लेके आइए। साजिद भाई, आपने हेल्प करनी है मेरी। आ जाइए जी। 1 2 3 4 एंड गो। अपने टिकट्स निकालिए और गोल्डन सन की बाइक बाहर निकाल दीजिए। इसमें से एक आपको निकालना है, जिसका नाम आएगा उसको यहाँ आके जवाब देना है। जवाब देने पर बाइक मिलेगी, ऐसे नहीं, ठीक है? ये याद रखिए कि जवाब देना पड़ेगा। कोई एक निकालना है।
बल्कि रिज आप क्या करें, आप भी इधर ही आ जाइए। ये आ जाइए रिज, आप भी आ जाइए ना, दो मर्द खड़े हुए खामखा। पीछे पीछे ये लिखा हुआ ये रहा हरीम तौसीफ। हरीम तौसीफ कौन है भाई? यहाँ से 2450 2450 002450 आ गई हरीम, आ गई। वाह वाह वाह, तालियां। हरीम तौसीफ आइए। हरीम मुबारक आपको बहुत बहुत। अच्छा जी, अच्छा इनको दे दीजिएगा बगैर वजह के। इनको बगैर वजह के? मुझे पता है इन्होंने जवाब नहीं देना। अच्छा लेट्स सी वो बच्चे लग गया इनसे अंदाजा। अच्छा वो बच्चे खाना पकाती हैं, वो बच्चे जनरल नॉलेज से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं लग रहा मुझे इनसे। पकाती तो क्या खाना या दिमाग? तौसीफ आपके अच्छा ये जरा मेरा माइक, मेरा जरा तौसीफ साहब कौन है? जरा खड़े हो जाए। मेरा जरा माइक बढ़ाइए। तौसीफ साहब तौसीफ साहब आप नीचे आ जाइए। भाग के कूद छलांग लगा ले वहां से। नहीं गिरेगा बहुत बुरी तरह भाई, ऐसा ना करो। नहीं बिल्कुल नहीं। आजा भाग के हमारी तौसीफ भाई जल्दी। हाँ दे रहा हूँ आइए। अच्छा ये जो बच्चे बच गए थे ना, जिनको इनाम नहीं मिला था, जिन्होंने रोया था, उनको गिफ्ट हैम्पर्स दे दीजिए। पांच गिफ्ट हैम्पर डियर की तरफ से, डियर की स्टेशनरी की तरफ से 5 गिफ्ट हैम्पर्स। बैठ जाइए जी। तौसीफ साहब तैयार हैं आप? जी। आपकी बेगम और आप खेलने के लिए तैयार हैं? गोल्डन सन की बाइक के लिए सवाल है। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल की जानिब से सवाल है। आपने कौन से सन में, आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से सन में खुतबतुल हिज्जतुल विदा बयान फरमाया था? हज्जतुल विदा का खुतबा आखिरी। हज्जतुल विदा का खुतबा कौन से सन में बयान किया था? 10 हिजरी। कौन है जी? ये जवाब सही है? नहीं। कौन है जो कह रहा है कि जवाब सही नहीं है? आप कह रहे हैं? आपसे पूछता हूं मैं। हाँ क्यों कह रहे हैं आप? 672 हिजरी में। ये जो किताबें पढ़ते हैं ना, पहली बात तो ये जो लिखा है जिसने भी, उस पे केस होना चाहिए। आप में से किसको कौन कहता है कि 10 हिजरी था? 1 मिनट बिलाल भाई, हज्जतुल विदा 10 ही को था, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि गलत है? तालियां फिर भी नहीं बजी हैं। मैं गलत साबित हूँ, आप तो बहुत पढ़ी लिखी निकली। आइए जी आइए, तशरीफ लाइए, बैठिए प्लीज। मुबारक हो आपको। बैठ जाइए। गोल्डन सन की बाइक है, उनका पैगाम है चमकती रहे जिंदगी। बैठिए, आप बैठिए आराम से जी। अब और ये तो एक बाइक है, ताली बजाइए इनके लिए। अब मैं आपको ब्रिज पावर की तरफ से दूसरी बाइक देने जा रहा हूं। आइए जी 1 2 3 4 एंड गो। रिज आपको निकालना है। यही मजे ले लो बेटा। चलें जी, अब देखते हैं कि किसकी बारी है। जल्दी, वेरी क्विकली। ये नाम है 002405। 2405 जकिया। 24। आ जाइए जकिया, आपके साथ कौन है? माशाल्लाह बेटे आ जाइए। भाग क्या जाइए। जकिया तो क्या आप खुद ड्राइव करके लेके जाएंगी? हाँ अब ये है एक सवाल। हाँ, आपने साइकिल चलाना जानती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सामने जाइए। आप इधर आ जाए। ये अच्छा, बड़ी जबरदस्त सी बाइक है। आपके मियाँ के पास बाइक है? मेरे मियाँ के पास बाइक थी, पिछले साल 10 रमजान को छिन गई। ओह, अल्लाह मियाँ ने भेज दी है। अच्छा सवाल है, वेरी क्विकली मुझे सवाल करना है, उनको माइक दे दीजिएगा। अल्लाह के वो कौन से नबी हैं जिन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म था? अल्लाह के वो कौन से, कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। अल्लाह के वो कौन से नबी हैं जिन्हें ख्वाबों की ताबीर का इल्म था? नहीं, एक सेकंड। दुनिया में मैं एक हिंट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनके मियाँ की बाइक छिनी थी। मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको। अब दुनिया में उनके हुस्न की मिसालें दी जाती हैं। अरे वाह! अच्छा ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी खबर है कि उनको ख्वाबों की ताबीर का इल्म था। तो उनको ख्वाबों हज़रत और आप लोग बहुत सारी तालियां बजाएं क्योंकि अब आपके पास हम ये सब देने आ रहे हैं। ठीक है जी, आपको बहुत बहुत ये बाइक मुबारक। बहुत मुबारक आपको, बहुत मुबारक। आइए जी, आइए 1 2 3 4 एंड गो।
ब्रिज पावर की तरफ से, BV.PK की तरफ से, ज़ारा सॉफ्ट की तरफ से, J डॉट की तरफ से। जल्दी जल्दी जल्दी, फौरन फौरन, तुम लोग फौरन निकलो, फौरन। अगर आप शोर नहीं करेंगे तो गिफ्ट नहीं होगा। शोर चाहिए, शोर शोर शोर। भगदड़ भगदड़ भाई, आराम से आराम से, जल्दी जल्दी। एक दूसरे को कत्ल मत करो, मारो मत एक दूसरे को, एक दूसरे का। मुसलमानों आप और तो मर्दों, झगड़ा नहीं करो, शोर शोर, आराम से बैठो, मिलेगी। शोर, जोर मत लगाओ। जल्दी 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 जल्दी। अम्मा जान का ख्याल करो, अम्मा गिरने वाली है। ज़ारा सॉफ्ट की तरफ से। अरे अम्मा गिर, अरे झगड़ा किसको चाहिए? ये औरतों में झगड़ा, उनको दे दीजिए। ऊपर 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 दीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। सदका मेरे आका का है आम मदीने में, सदका मेरे आका का है मदीने में। नाकामियाँ होती हैं, नाकाम मदीने में, नाकामियाँ होती हैं, नाकाम मदीने में। देती ना ज़माना जो औलाद पैगंबर की, देती ज़माना जो औलाद पैगंबर की, कैदी की तरह रहता इस्लाम मदीने में, कैदी की तरह इस्लाम मदीने में। नाकामियाँ होती हैं, नाकाम मदीने में। और जिब्रील अगर अपने पर्दे दे मुझे महशर, जिब्रील अगर अपने पर्दे दे मुझे महशर, हो सुबह नजफ मेरी, हो शाम मदीने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
अशहदु अन ला अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ए अल्लाह, इस दावत कायमा और सलात कायमा के मालिक, तू हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बहुत बुलंद दर्जा अता फरमा और उनको मुकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। बेशक तू वादे के खिलाफ नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आज हम सुबह बात कर रहे थे ख़ुदकशी की और मायूसी की, लेकिन मायूसी का जो मामला है वो आज इन दो बच्चों ने हल कर दिया। मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप मुझे एक एक जुमला कहिए और वो जुमला कहिए जो आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी का अक्स हो और वो दुनिया तक और पाकिस्तान तक पहुँचे। ये माइक दीजिएगा बच्चों को। थैंक यू सर। जो जुमला सर आपने कहा है कहने के लिए, तो मैं उसे शेर के अंदाज में कहूँ तो जी बिस्मिल्लाह। वो तमाम लोगों के लिए मैसेज भी है कि हिम्मत है तो पैदा कर, फिर दो से बरी अपना। हिम्मत है तो पैदा कर, फिर दो से बरी अपना। मांगी हुई जन्नत से जहन्नम का अज़ाब अच्छा। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मा बहुत ज़्यादा जुमले तो नहीं है, लेकिन बस एक बात कहना चाहूँगी। बहुत एक स्कॉलर की बात सुनी थी मैंने कि अगर आप बगैर किसी वैल्यू के या गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप कोई वैल्यू हासिल किए बगैर या कुछ अपनी आपको मनवाए बगैर मर जाते हैं तो इसमें आपका कसूर ज़रूर है। तो गरीबी को कभी भी अपने सामने ना आने दें कि वसाइल कम हैं तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। हिम्मत रखते हैं तो रास्ते खुद ही निकलते रहते हैं। बेशक बेशक बेशक। इन बच्चों की माशाल्लाह ताला, इन बच्चों की बात से एक हज़रत हुदैर थे और ये एक
गज़वे पे जा रहे थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तकरीबन 400 सहाबा थे जिनको लेकर जा रहे थे। तो क्योंकि ज़माना जो था वो इंतहाई गुर्बत का था, मुफलिसी का था, तो रसूल पाक ने सबको पोटलियाँ बना कर दी और हज़रत हुदैर जो थे वो थे जिनको रसूल पाक देना भूल गए। तो जब काफ़िला चल रहा था तो ये सबसे पीछे जा रहे थे और अल्लाह से बातें करते जा रहे थे कि अल्लाह तू तो देख रहा है, मोहम्मद मुझे देना भूल गए और मैंने हया में मांगा नहीं। ये गिला करते जा रहे थे, मोहम्मद मुझे देना भूल गए और या अल्लाह मैंने तो मांगा नहीं हया में, तू तो देख रहा है, ये कह रहे थे। अल्लाह ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और मोहम्मद से कहा कि मोहम्मद देखिए पीछे क्या कह रहा है, एक ऐसा मुसलमान मोमिन जिसका इत्मीनान जो है वो सिर्फ इसमें है कि अल्लाह जानता है। कहा कि उसको उसका हक पहुंचाइए। जब वो जाने लगे तो अल्लाह के जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जो इसको पहुंचा के आए इसका हिस्सा, वो वहाँ ठहरा रहे और सुने कि हज़रत हुदैर क्या कहते हैं। उन्होंने दिया, माजरत की। जब उनको मिल गया तो उन्होंने वो अपना हिस्सा लेके आसमान की तरफ देखा और कहते हैं अल्लाह जिस तरह तू मेरा ध्यान और मेरा ख्याल आसमान पे बैठा रखता है, मुझे ये तौफीक दे दे कि मैं ज़मीन पे चलता हुआ हमेशा तेरा ख्याल और तेरा ध्यान रखूं। ये तौफीक मांगी। हज़रत जब इंसान मायूस हो जाए तो समझने में आता है, सोचने में आता है कि शायद वो खुदकुशी की तरफ राग़िब हो जाता है। लेकिन ये बच्चे जो हैं ये जहाँ से उठकर आए, यकीन कीजिए मायूसी जो है वो चारों तरफ अतराफ़ थी, लेकिन ये वहाँ से एक सूरज की रोशनी की तरह निकले। मैं आज गूगल कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि साउथ कोरिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी का रेट है। और कितनी अजीब बात है, सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ खुदकुशी सबसे कम होती है। तो मैं एक नतीजा क्या ये निकाल सकता हूँ कि अगर खुदा पे आपको बहुत ज़्यादा ईमान वाला भरोसा ना भी हो तो खुदा और दीन और मज़हब एक उम्मीद की ऐसी किरण ज़रूर देता है कि इंसान एक भरोसे पे ज़िंदगी को गुजार सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल अज़्ज़ा इस्मुहु की ज़ाते वाला सिफ़ात पर ईमान जो है वो यकीनन यही नताइज और यही समरात देता है जो जैसा आपने फरमाया, और एक राब्ता हमेशा के लिए बहाल रहता है। सफ़र में, क़याम में, नींद में या जागते हुए हर हालत में अल्लाह ताला की ज़ात के साथ एक राब्ता होता है, उम्मीद का भी। जी हाँ, सुबह हम बात कर रहे थे, असल में ये जो मायूसी है इसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना ही फरमा दिया ना, जब ये इरशाद हो गया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। और फिर उसमें जब ये फरमा दिया उसने कि वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है, तुम्हारे तमाम, मैं गुनाह का तर्जुमा ज़ख़म भी करता हूँ, यानी शर की क़ुव्वतों के साथ लड़ते हुए, क्या खूबसूरत शर की क़ुव्वतों के साथ लड़ते हुए ज़ख़म लगते हैं, उसी को आरिफीन जो हैं गुनाह कह देते हैं। तो इस एतबार से अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे आज़ा की सलाहियतों को बढ़ाकर उन क़ुव्वतों के मुकाबले में जब तवानाई अता फरमाता है तो ये ज़ख़म भी मुंदमिल हो जाते हैं। वाह वाह वाह। ये ज़ख़म भी फिर ज़ख़म नहीं रहते और फिर ताकत पैदा हो जाती है शैतान से लड़ने की। मैं एक बात यहाँ अर्ज़ करना चाहूँगा, ये नौजवान बच्चे के हवाले से और इस्लाह के तौर पर ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अशरे मग़फ़रत में चल रहे हैं ना, वसारिउ इला मग़फ़रतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावाति वल अर्ज़, कि दौड़ो ए लोगो मग़फ़रत के लिए कि जो तुम्हारे रब की तरफ से बट रही है, और जन्नत के लिए जो तुम्हारे रब की तरफ से बट रही है। तो जन्नत को तो मांगने ही से लिया जाएगा। इस एतबार से ये कहना ठीक नहीं है कि मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा, ये तो बहुत ख़ास जुमला है, ख़तरनाक जुमला है। इस पे यकीनन कलमा भी पढ़ देना चाहिए। खतरनाक नहीं है, नियत नहीं है। मैं इसको मुझे इजाज़त दीजिए, हम यूँ हर चीज़ को ख़तरनाक कह देते हैं, ख़तरनाक नहीं, इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया हर चीज़ का। ये इकबाल का जब शिकवा लिखा गया था तो बहुत सारे लोगों ने इतराज़ किया था। शिकवा इकबाल की वो अंदरूनी कैफियत थी जिसने मजबूर किया था इकबाल को। शिकवा किससे? खाक बदान अल्लाह से, अल्लाह से शिकवा एक बंदे का, अपने एक मकालमा था। उसके बाद इकबाल ने मजबूर होकर जवाब शिकवा लिखा। अच्छा, हुज्जत वही थी, और हुज्जत को कहाँ तमाम किया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे। तो मैं अपने उलमा हज़रात से रिक्वेस्ट करूँगा कि लिटरल मानों पे मत जाइए। जब आप लिटरल मानों पे जाएंगे तो हमारे इस वक्त जो अवाम है वो इस अफरा तफरी का शिकार हो चुके हैं कि बोलने से मेरे बच्चे घबराने लगे, उनकी सोचों को मुक़य्यद कर दिया है।
नहीं, वो तो इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल किया गया। मैं मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो अदब के साथ डालते हैं कमन। मैं अदब के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये मौलाना हजरत इल्लामा इकबाल का है, और ये जैसे ये जिक्र किया इन्होंने, उससे बहुत पहले एक किताब लिखी थी मिल्टन ने, जॉन मिल्टन ने, वो अंधा था, उसने लिखी पैराडाइज लॉस्ट, उस पर भी यही झगड़ा हुआ। ये इकबाल को मालूम था, क्योंकि ये जिसने भी थोड़ी बहुत, तो ये चलता रहा। इवन इन यूरोपियन कंट्रीज वहाँ भी बड़े रास्ते को लकीदा लोग हैं। लेकिन ये बात अब आपने जो जिक्र किया अभी सऊदी अरेब का, और देखिए वो बहुत अमीर मुल्क है, सरकार उससे मिलाकर ऑयल उनके पास है, और हज ज़कात सब चीज़ें ले लेते हैं माशाल्लाह। तो उनसे हमारा क्या गरीब लोगों का मुकाबला भाई। इस बात को एक और पहलू से देखिए, आप भी इस पर ज़रा राय दीजिए। खुदकशी जो है वो कतन हराम है, मायूसी है, अल्लाह से ईमान उठने का एक नाम है, राब्ता टूटना है। लेकिन एक तरफ हंगू देखिए और वहाँ एक बच्चा देखिए जिसका नाम एतजाज़ एहसन है, और उसको पता है कि मैं इस शख्स के साथ जाके गले मिलूँगा तो ये मौत है, लेकिन वो अपने तमाम अहबाब को बचाने के लिए वो चल के जाता है और उस बच्चे से गले मिलता है, और इस यकीन के साथ गले मिलता है कि ये मौत नहीं होगी, ये खुदकशी नहीं होगी, ये शहादत होगी। इस पे तवज्जो कीजिए। ये वाक़या आपके जहन में है? ये हंगू का वाक़या है, बच्चा था जहाँ पे एक स्कूल का बच्चा था, उस स्कूल की तरफ एक दहशतगर्द जो है वो खुद कुछ जैकेट पहन के आ रहा था। जी बात हमें नहीं मालूम, इतना बड़ा वाक़या हुआ और इतना बड़ा वो हमारा लीड। मैं आपको बताऊं, हम अपने रियल हीरोज़ को अभी तक पहचान नहीं कर पाए। वो टीचर हमारी जिसने अपना आपको डाल बनाया, बिल्कुल, वो जो बच्चों को बनाते हुए आग में झुक गई, वो बिल्कुल शजी जो अपने बच्चे को बचाने के लिए पानी में डूबा। ये ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको देखते हुए इंसानियत जब हम APS गए थे ना साजिद भाई, APS जब हम गए थे, जब जहाँ पर ये बच्चों पे हमला हुआ था, वहाँ पर जो टीचर्स की दास्तानें हमने सुनी हैं, आप यकीन मानिए इंसानी जहन मानता नहीं है। और स्पेशली मेरी वो माएँ बहनें, जो कुछ औरत झेलती है वो कोई और नहीं झेल सकता। वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो गई। एक औरत की जान बख्शी जा चुकी थी, वो जा चुकी थी, वो वापस पलट के आई, उनकी वाइस प्रिंसिपल, अपने बच्चों को बचाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। इंसानियत पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में है, उन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है यार। पर चार अपनी जगह। हम थोड़ा सा डिप्रेशन और खुदकुशी के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें दरअसल बुनियादी तौर पर अगर हम देखें कि ये जो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से यकबयक नहीं होती। बेशक। तो उसमें क्या है कि अगर कोई इंसान जो है वो मायूसी का शिकार होता चला जाता है और मुस्तकिल तौर पर जो है उसकी जहनी कैफियत जो है वो इस अंदाज पर जो है वो डेवलप हो जाती है कि अब मेरा जो है वो दुनिया में कोई जो है वो पुरसान हाल नहीं है और मैं जो है इस दुनियावी ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। चुनाचे वो जाकर या तो रेल की पटरी पर जो है वो अपने आप को जो है वो ख़त्म कर देता है, समंदर में या दरिया में कूद कर जो है वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, या जो है वो अपने गुस्से में, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि घर में कोई ऐसा हादसा हो गया या कोई ऐसी बात हो गई जिसमें वो जो है गुस्से में निकल गया, गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, अब ड्राइव करते करते जाकर उसने किसी जगह जो है वो गाड़ी मार दी और मार कर जो है वो उसको तो खुद अपना जो है वो ज़िंदगी ख़त्म करनी है। तो ऐसी सूरत में जब ये मायूसी के और इसके जज़्बात उसके जहन में बहुत ज़्यादा सलाहियत कर जाते हैं तो फिर इसमें बहुत से नफ्सियाती पहलू भी जो है शामिल हो जाते हैं। इस पर ये भी तवज्जो कीजिए कि जो ईमान है वो तो आरजुओं को कम करने का नाम है। तो ये आरजुएं ही अगर इतनी बढ़ जाएं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को इस दाव पे लगा दे तो फिर ईमान की हालत और ईमान की कैफियत कैसे? महज देखिए, खुदकशी की कोई एक डिफिनेशन नहीं हो सकती कि और उसके असबाब भी एक नहीं हो सकते। तो कभी आरजुओं के लिए भी हो सकता है, कभी ऐसा भी तो होता है ना कि बरसों झगड़ा नहीं हुआ मियाँ बीवी का और अचानक किसी दिन हो गया 20 बरस में उनकी ज़िंदगी में, और वो घर से निकला तो उसने गाड़ी स्पीड में चलाई और 140-160 पे चलते हुए उसने टकरा दी गाड़ी, या उसका हाथ बहक गया स्टीयरिंग पर। तो ये भी तो होता है ना। इसके पीछे देखें कोई वक्त नहीं लगा, वो एकदम अचानक एकदम से काया पलट हो गई। वो तो आप वाकई की बात कर रहे हैं। असल में आपने जो फरमाया ना आरजुओं के बाद, साजिद भाई, कि अल्लाह तबारक व तआला से राब्ता ही जो है वही आरजुओं में कनाअत बनाएगा।
कनात जो पैदा होती है ना, कनात पसंद आरज़ू तो होती है लेकिन हाँ, कनात पैदा करना। खूबसूरत जुमला है, बहुत खूबसूरत जुमला है। कनात पैदा होती है अल्लाह से राब्ते के साथ। अच्छा, राब्ते के पीछे भी एक पस मंजर उसका ये होता है कि हर वक्त बंदा ये समझता है अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। जब वो ये समझ लेता है कि अल्लाह मुझे नहीं देख रहा, इस हाल में भी नहीं देख रहा, मैं भूखा हूँ मुझे नहीं देख रहा, मैं नंगा हूँ मुझे नहीं देख रहा, मेरा कोई पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम नहीं है, मेरा कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, तो वो फिर राब्ता टूटने लगता है उसका, और शैतान इसको और अल्लाह से दूर कर देता है। तो जब बंदे को अल्लाह से दूर करता है शैतान, तो इस एतबार से वो इस खुदकशी की तरफ बढ़ जाता है। एक आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ, बहुत माजरत के साथ, आपका कलाम बाला होता है। इसीलिए देखिए खानकाही निज़ाम में हमेशा ये बात कही गई कि तुम इस बात का यकीन रखो कि तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा शेख तरीक़त तुमको देख रहा है, तसव्वुर शेख रखो। फिर यही पीराने उज़्ज़ाम जो हैं इस तसव्वुर को तसव्वुर रसूल की तरफ इर्तिका देते हैं, और फिर तसव्वुर रसूल को इर्तिका देते हैं अल्लाह की तरफ। आज भी अगर किसी मार्केट में ये लिखा हो, हाइपर चले जाइए, मिलीनियम चले जाइए, नाहिद सुपर स्टोर चले जाइए, कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो वो बंदा अलर्ट हो जाता है कि कैमरे की आंख देख रही, उसे ये मालूम है कि मुझे क्या 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 करना है, क्या नहीं करना है। तो बस अगर ये तसव्वुर हर वक्त रहे कि अल्लाह देख रहा है, तो वो यकीनन कभी भी हराम काम की तरफ यानी मौत की तरफ नहीं जाए। हजरत इस कैमरे को जिंदा करने के लिए कि कैमरा मुझे देख रहा है, मुझे लिखे हुए पे तो यकीन आता है, मुझे ईमान की हालत में क्यों यकीन नहीं आता कि अल्लाह मुझे देख रहा है? देखें, कुरान करीम ये एक बात बहुत वाज़े तौर पर कहता है कि साबिरू व राबितू, कि सब्र करो और राब्ता रखो। राब्ता कैसे जो है उस्तवार होता है कि आपको सब्र का भी सब्र की भी तलकीन दे रहे हैं कि कुरान करीम में बहुत सी जगहों में कहा कि हम जो है तुमको आज़माएं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात फबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तुमको भूख देकर, माल में कमी देकर, समारात में, औलाद में कमी देकर हम आजमाएंगे तुमको, और जान में भी जो है कमी देकर आजमाएंगे। जब ये सारी जो हमने तुमको कमी दी है और इसमें तुमने जो है सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। अच्छा, इसमें सब्र का दामन जब नहीं छोड़ता ना, तो सिर्फ ये नहीं है कि मेरी कमी और आरजू पूरी होती है। बीबी फातिमा सैयदा से बड़ी शख्सियत कौन है? वो भूखी हैं और बड़े दिनों से भूखी हैं, और खैबर फतह हो चुका है और माल बहुत आ चुका है मुसलमानों के पास। अपने बाबा के पास जाती हैं, कहती हैं बाबा खैबर में से मुझे भी कुछ अता करें। तो बाबा क्या अता करते हैं? कहते हैं बेटी तुझे मैं सामान अता करूं या वो कलमे अता करूं जिसको तू पढ़े तो तेरी सारी आरजुएं जो हैं वो अल्लाह पूरी कर दे। अब सारी उम्मत क़यामत तक वो कलमे पढ़ेगी, और इसमें से एक वाक़े में से जिसमें हम थोड़ी सी शायद गुंजाइश नहीं करते दिल की कज के होने की वजह से, इसका इनाम जो है ना वो एक ऐसी गुलाम लौंडी है जिसका नाम फिजा है, और उसको कोई फिजा नहीं कहेगा, उसको जो कहेगा कहेगा अम्मा फिजा। उसको माँ का दर्जा दे दिया एक लौंडी और गुलाम को माँ, और उसका फिर किरदार है इस्लाम में परवरिश के लिए भी और तरबियत के लिए भी। हजरत सिर्फ वसाइल की कमी जो है वो एक मुसलमान को किसी एक एक्सट्रीम की तरफ नहीं लेके जा सकती। यकीनन सही बात है, वसाइल की कमी अगर है तो उसको कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश का नतीजा कभी नाकामी नहीं होता। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पाया। तो उसको हमेशा जो है अल्लाह ताला की जो मदद है और अल्लाह ताला की जो खुसूसी उस पर इनायत है उस पर जो है भरोसा रखना चाहिए, और फिर जो है वो उस कोशिश के ज़रिए से जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो पछे पुछ डाल देता है। बल्कि बहुत सी जगहों पर अगर माल की कमी होती भी है तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब जो है वो देखते हुए वो ये महसूस करता है कि साहब ये है, ये कमी उसने वक्ती तौर पर उसको दी है, लेकिन मैं उसको कोशिश से पूरा कर। एक सवाल मेरा, अगर मुझे इजाज़त दो। हम पिछले 70 वर्षों से एक ही बात करते हैं कि हमारे मुल्क में ये तब्दील हो जाएगा, ऐसा तब्दील हो जाएगा, वैसा तब्दील हो जाएगा, कल को ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं जब से बड़ा हुआ हूँ, बेशतर हिस्सा मैंने मुल्क से बाहर गुजारा, तो वहाँ भी यही सुना ख़बरों के ज़रिए। जब मुल्क में आ गया तो भी यही सुनता हूँ ख़बरों के ज़रिए कि मुल्क में तब्दील हो जाएगा। अभी आपने एक बात की कि जिसने कोशिश की उसने पाया, तो क्या हम कोशिश नहीं करते? यकीनन हमारी कोशिशों में कमी है, क्योंकि हम देखें कोशिश करना है
तो आप देखें ऐसे लोगों को आप जो है वो बरसरे इख्तियार लाएंगे, ये कोशिश के नतीजे में आ सकते हैं कि जो आपके इस दुख दर्द को समझते हों। आप जो है वो अच्छे इंटेलेक्चुअल बहुत बड़े स्कॉलर्स अगर आपके सामने आ जाएं तो जो है वो आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लामा इकबाल एक मरतबा जो है वो इलेक्शन में खड़े हो गए और इत्तेफाक है कि वो जो है एक अपने पड़ोसी से कि जो मालदार बहुत ज़्यादा था, अल्लामा इकबाल जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो थे, लेकिन उन्होंने वो जो है वो उससे वो शिकस्त खा गए उस इलेक्शन के। इकबाल आज भी हार जाता है, आज भी हार जाता है। वो ये मैं कहने का मकसद ये है कि आज भी हार जाता है। 2 मिनट पहले आ रहा है इकबाल आज भी हार जाएगा। हज़रत अल्लामा इकबाल का बेड़ा गर्क किया। देखिए इसी पे बात कर रहे थे हम, ये इंसानियत जो है ना ये किसी एक पैराडाइम पे नहीं चलती है। कई कौमें ऐसी हैं जिन्होंने खुदकुशी की वजह से तरक्की हासिल की बहुत ज़्यादा। उसमें जापानीज थे, वो जब कोई चीज़ इरादा कर लेते थे मुसम्मम, और अगर वो पूरा नहीं होता था तो अभी भी बाहर लेते हैं अपने आप। नहीं, वो तो साइकिल, अगर मैंने वो एक अलग चीज़ कि साइकिल चलाने वाला जब देखता है कि मैं बूढ़ा हो गया, तबीयत मुजमाहिल हो गई, वो साइकिल पे पैडल नहीं चलता उसका, तो वो खुदकुशी कर लेता है। अच्छा, यहाँ एक बात मुझे है ना, एक बात सिर्फ मैं लपेटूंगा इसमें। देखिए कि आयरलैंड में एक मरतबा बहुत ज़्यादा खुदकशियाँ हो रही थी कि लोग जो है खुदकशी कर रहे थे, मामूली बात पर जो है झगड़े हो रहे थे, एक दूसरे को जो है वो गोली मार रहे थे। उन्होंने उसका वजह तलाश की कि क्यों हो रहा है। ये एक डॉक्टर क्रवोकियन था, उन्होंने तो बाकायदा मर्सी किलिंग के ऊपर काम किया, 100 लोगों को मारा उसने, और वो टर्मिनली अच्छा वो अलग अलग हिसाब है। वो ऐसा नहीं है, खबोरकिन के बारे में ऐसा नहीं है कंस्पिरेसी थ्योरी इस सेंस के अंदर के बहुत सारे लोग टर्मिनली इल नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को वैसे उसने असिस्ट किया। उसने यही कहा कि he was supposed to be dubbed as a mercy killer। हम जो बात कर रहे हैं खुदकुशी की आज, वो बात इसलिए कर रहे हैं कि क्या हम जब अपने मुल्क में नज़र दौड़ाते हैं तो डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से खुदकुशी होती है, इन तमाम असबाब कहते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन हम थोड़ा सा कहीं ड्रिफ्ट हो गए। बहरहाल तो टाइम नहीं। मैं एक आखिरी जुमला कहूँगा कि जिक्र अल्लाह का हो बस, तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत रहमत फरमाता है। लेकिन जो कमज़ोर लोग हैं वो इश्क मोहब्बत भी दिल में रखें तो इंसान को अल्लाह ताला फिर भी बरकत देता है। मैं अल्लामा इकबाल के हवाले से बात कर दूं, क्योंकि बात वो दूसरी आ गई थी। शायर मशरिक़ से मुझे बड़ी मोहब्बत है। देखिए वो फरमाते हैं कि तुम जब अफलाक को देखते हो और ये समझते हो कि नहीं गिरता, तो क्यों नहीं गिरता? वो कहते हैं कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। माशाअल्लाह, जो आपने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम बिल्कुल खत्म हो गया, खत्म हो गया। मैं आखिर में सिर्फ एक जुमला कहते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। उमर ख़त्ताब जो है वो रसूल पाक के पास बैठे और उनके जिस्म के ऊपर बोरी के निशान है जिसके ऊपर वो लेटे हुए थे, तो कहा या रसूल अल्लाह आप रहमतुल आलमीन है, आपके लिए नरम गद्दा कर दूं। कहा उमर तू क्या चाहता है कि हम दुनिया की आसाइश लें या हम ये इंतज़ार करें कि अल्लाह हमें आखिरत में आसाइशें देगा? फ़ैसला आप कीजिए कि आपको आसाइश कहाँ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।